गुड मॉर्निंग, जय फिलहाल। बहुत सारे लीडर अभी रात के क्लोजिंग जो 12 बजे तक हुआ है उसके कारण बहुत सारे लीडर अभी भी सोते होंगे वैसा लग रहा है, तो उनको उठाने का एक प्रयास मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से किया है तो वो उठ जाए और आ जाए तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपके चेहरों पे मुस्कान बहुत ही अच्छी लग रही है आज। कल रात का क्लोजिंग अच्छा हुआ इसीलिए मैं कुछ लीडरों को अनम्यूट करता हूँ। हितेश भाई टाक। यस सर, नमस्कार, जय फिलहाल। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भाई थैंक यू और सर। हमारे पाथावाड़ा सॉपी के फ्रेंचाइजर देवचंद माली जी कल डायमंड बन गए रात के लगभग 11:30 बजे। यस सर। आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे पाथावाड़ा फ्रेंचाइजी के सभी लीडर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देवचंद माली जी बहुत ही जल्द रॉयल डायमंड बने और आपकी टीम में पूरा का पूरा वैसा प्लानिंग करिए कि हर महीने 3-4 डायमंड सिर्फ पाथावाड़ा पक्का पक्का सर, श्योर। और आप कहना डेफिनेटली चाहते हैं तो सर जरा बोलिए 2 मिनट। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर एक बार जो दिल से ठान लो कि मुझे ये पाना, ये चाहिए, ठीक है ना। और एक लक्ष्य, आप लक्ष्य डिसाइड कर दिया सर जी, तो उसके पीछे भागना और पूरा प्लानिंग कीजिए सर जी, जिसके माध्यम से सर अपने आप सक्सेस बन जाओगे। मैंने सर सोचा था कि इस महीने में मुझे डायमंड निकलना है, तो सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी सर बहुत ज्यादा। हाँ। वो जो जबरदस्त मैंने सर प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद उसके पीछे लग गया सर, तो वो मिस के 11:30 बजे तक वो डायमंड निकल गए। तो हमारा इस महीने में भी संकल्प है कि कम से कम 2 से 3 डायमंड इस महीने में भी निकलेंगे, मुझे पता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये प्लानिंग के साथ ही चलता हूँ कि हर महीने 2 से 3 डायमंड निकलना है हमारी टीम में से। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हितेश जी खुद एक लाइक प्रोफेसर है, उसके बावजूद फिलहाल में काम करते हैं और फिलहाल में डायमंड भी है, ठीक है। तो सर आप सभी मैं के आज लिए सर मैं आज कॉलेज में ही हूँ। मेरा आज कॉलेज स्टार्ट हो चुकी है, तो कॉलेज में बुलाया है, तो मैं कॉलेज में ही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर भी टाइम कम मिलने के बाद मैं प्लानिंग अच्छा करता हूँ, तो इसलिए क्या अपने आप वो बिजनेस निकल जाता है सर। और सिस्टम बहुत इतनी बड़ी, वो सिस्टम इतनी इजी बना दी है। मान लो कोई बंदा ऐसा सोच रहा था मुझे करना है, तो सब वो इजीली बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सर। थैंक यू सर। थैंक यू हितेश भाई। हितेश भाई से दोस्तों हम लोगों को मैं बारी बारी बोलता हूँ कि प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेसर होते हुए भी अगर वो पार्ट टाइम में फिलहाल करते हैं और उनका जो जज्बा है वो फुल टाइम वाला है, वो खुद एक डायमंड है और उसके साथ साथ डायमंड होने के बावजूद अपनी टीम में से कम 3 डायमंड उन्होंने निकाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और वो भी शॉर्ट टाइम में। जब वो बने थे तब लाइक बहुत ही कम टाइम में फास्टेस्ट डायमंड बने थे। तो हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनका जो वे ऑफ वर्क है वो हमको सीखना चाहिए। वैसे ही हमारे परभनी से डॉक्टर साहब सईद अनवर जी, जो कल सईद अनवर जी भी। यस सर, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा सर। डॉक्टर साहब भी। हेलो सर। यस सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। यस सर, आ रहा है वॉइस, बोलिए सर। आ रहा है वॉइस, आ रहा? यस सर, आ रहा है। हाँ फरमाइए, क्या बोल रहे सर? मैं वैसा बोल रहा हूँ सर कि कल आप भी डायमंड बन चुके हैं, तो आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सईद अनवर जी परभनी से डॉक्टर होते हुए भी डायमंड बने हैं और हम ऐसी आशा करते हैं सर कि आप बहुत जल्द रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड और बाकी कंपनी के बाकी सभी रैंक बहुत जल्द आप हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं है आपके कंपनी में लेवल क्रॉस करना। थैंक यू। मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू वेरी सिस्टम मच। बहुत अच्छा है। हाँ, अगर डिसाइड कर लिया तो 1 डे कर सकते हैं। हाँ सही बात है। डिसाइड कर लिया तो 1 डे भी हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट कभी भी निकलते हैं। हेलो सर। यस सर। हेलो सर। यस, वॉइस आ रहा है मेरी सर। बात सुने आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैं जो है, मैं ये सबको प्रेरणा देना चाहता हूँ, सभी लीडर्स को जो अभी डायमंड बनने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर एम अपने पास रहता है
और अपना अटल इरादा रहता है तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूरी तरह से मेहनत करो, अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी अच्छी लो। अगर प्रोडक्ट की जानकारी सही मिलती रहेगी, आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करते रहेंगे तो आपको जितना प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, हर नॉलेज की वजह से आपका अचीवमेंट आसानी से बढ़ता जाएगा। ये मैं सभी हमारे प्लान के मेंबर्स को, जो एसोसिएट है, सभी एसोसिएट को ये हिम्मत देता हूं कि आप बिल्कुल बिंदास काम कीजिए और अपने ग्रुप को खुश रखिए। सबसे पहली बात तो ग्रुप को खुश रखना जरूरी है। अगर तुम ग्रुप में किसी अपने डाउनलाइन को नाराज रखते हो तो फिर आपकी डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकती। अगर आप डाउनलाइन से प्यार करोगे, डाउनलाइन को अपना परिवार समझोगे तो आप यकीनन कामयाबी करोगे, 100% कामयाबी करोगे, क्योंकि डाउनलाइन ही आपको ऊपर लेके जाती है। आपको ले जाने वाली डाउनलाइन होती है, आप अकेले मिलकर ये काम नहीं कर सकते। इसलिए डाउनलाइन को अपना बहुत कुछ समझना पड़ेगा, उसको प्यार देना पड़ेगा और हर प्रोडक्ट की मीटिंग वगैरह लेके हर हफ्ते, वीकली, मंथली अपने अपने एरिया में जहां भी अपन रहते हैं वहां पे एक ग्रुप मीटिंग लेना जरूरी है, होम मीटिंग भी जरूरी है। इस तरह से आपका वर्क बढ़ता रहेगा। आप उनको फॉलोअप में रहिए, आप उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते रहिए। अगर ये करते रहेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप सीपी तक जाएंगे, क्राउन प्रेसिडेंट तक जाएंगे आप कंपनी में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट इतने जानदार है कि उसके रिजल्ट कुछ चैलेंज नहीं है। 100% रिजल्ट है, 100% गारंटी छाती ठोक के बोलने का है कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे है वैसे है। बिल्कुल बोलो और आगे बढ़ो। और जयमीन पटेल ने जो मेहनत करके एक एक प्रोडक्ट अपने लिए निकाला है, वो प्रोडक्ट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं सबको कि गाड़ी को चलने के लिए टायर की जरूरत होती है, व्हील की जरूरत होती है, उस तरह एमएलएम में बिजनेस को दौड़ाने के लिए प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अपने प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंस है और अपना बिजनेस दौड़ेगा, 100% दौड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अपना बेस है और प्रोडक्ट ही अपनी जान है। तो प्रोडक्ट अपने घर में भी यूज करें सबसे पहले। जैसे कि घर में, मेरे घर में अभी पेस्ट यूज होता, मेरे घर में सॉप यूज होती, मेरे घर में हेयर ऑयल यूज होता, मेरे घर में प्रोटीन पाउडर यूज होता। ऐसे बहुत सी चीजें अपने कंपनी के पहले खुद अपने घर में यूज किया करो। ये मैं सबको प्रेरणा दूंगा। और जयमीन सर ने जो 2 मिनट मुझे बोलने का समय दिया, जयमीन पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू अनवर जी। और हम वैसी कामना करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट के बारे में गाइडेंस है वो लगातार हमको मिलता रहे और आप बहुत जल्द कंपनी में जो सर्वोच्च स्थान है फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर, वहां पे पहुंचे। वैसे ही हमारे बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले और हमारी भिलोड़ा शॉपी के ओनर, और कल ही वो भी डीजी मोथलिया साहब जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, वो भी कल 60+ एज है इनकी, और वो भी कल अपनी कंपनी में डायमंड बने हैं। तो गुजरात टीम के लिए ये गौरव की बात है कि भाई एक बंदा की जो बैंक मैनेजर एज ए रिटायर्ड हुआ है और वो फिलहाल का भिलोड़ा का शॉपी भी चला रहे हैं और साथ में वो डायमंड भी कल बने हैं। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ वो चीज के लिए। तो मैं डीजी मोथलिया सर को बोलूंगा कि सर आप थोड़ा अपना गाइडेंस दे लोगों को कि भाई डायमंड कैसे बने सिस्टम में। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपने बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं कुछ भी कहना अभी पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे ही हमारे और भी डायमंड लीडर है, जैसे कि सोमनाथ घोष जी। यस सोमनाथ जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग फिलहाल। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या बताऊं, बताने का तो इतना ही है
खाली हम लोग अच्छे से काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। बिल्कुल। लास्ट मंथ में हम लोग बंगाल पूरा लॉकडाउन था, शायद गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, सब कुछ था, लेकिन हम लोगों का इच्छा शक्ति बोला कि हम लोग को काम करना है और हम लोग काम किया। देखो अच्छे रिजल्ट आ गया, 13 लाख बीवी क्रॉस कर गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, हमारा सिस्टम अच्छा है। ऐसा जो प्लान आज ये हम सबको मिला है 2 लेग में जनरेशन प्लान, ये प्लान आप लिख के रखो, कहीं पर नहीं है इंडिया में, किसी के पास नहीं है, ओनली फॉर फिलान में है। तो फिलान हमको सब कुछ दे रहा है, हम सबको एकदम दबा के काम करना है। एक बात मैंने महाराष्ट्र में जाके सीखा था, महाराष्ट्र का जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक मेरा गुरु था, उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि सर जो भी काम करो उस पर टूट पड़ो, इस पे टूट पड़ो, पूरा जुनून के साथ, ताकत के साथ, पूरा होश, पूरा जोश, पूरा जुनून लगा दो और देखो उसका रिजल्ट क्या आता है। सर हर कंपनी में आपको सेटल होने में 3 साल 5 साल लग ही जाएगा एक अच्छा मुकाम पे जाने के लिए, वो भी अच्छा से काम करेगा तो। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने फिलान में आपको 1 लाख रुपए इनकम में जाने के लिए 6 महीने से ज्यादा नहीं चाहिए। ये हमारा फिलान का पावर है। और ये पावर किस लिए है पता है आपको? ये पावर आपको लेके आएगा, वो है हमारा सबसे पहले प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक लास्ट में मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल मई महीना में हम लोग फुल्ली घर में था, बंगाल के लोग पूरा का पूरा घर में था। हाँ, फिर भी हमारा अच्छा बिजनेस हुआ, फिर भी मेरा अच्छा बिजनेस हुआ, हम लोग कोई नहीं निकल पाए, फिर भी अच्छा बिजनेस हुआ। उसके एक ही कारण है, हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि लोगों ने रिपीट मंगवाया, तो अभी सोचो, हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोक संख्या पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के घर जाए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्लान दिखाएं, तो आगे में जाके क्या हो सकता है। कल एक बंदा बोला, सर मेरा टीम से, सर मेरा 6,500 रुपये इनकम आएगा। उसका डिस्ट्रीब्यूटर कितना है? 12-13 होगा। तो अभी सोचो 12-13 लोगों में अगर 6-7 हजार रुपये इनकम आ रहा है, तो हर कंपनी फेल है हमारे सामने, हर कंपनी फेल है। अगर मैं सोचो आपका 6,000 डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवली या तो 500 बीबी की खरीदारी करेगा तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा सर। और जो सिक्योरिटी हम लोग कंपनी हमको दिया है, मैनेजमेंट को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो सिक्योरिटी हम लोगों को दिया है, ये सिक्योरिटी हमारा आगे में जाके सबसे बड़ा रिजल्ट लेके आएगा। और बोलना क्या है, काम करेंगे। और आज सीएमडी सर के पास तो कुछ प्लान लेंगे। आज फर्स्ट डे है इस मंथ का, लास्ट महीना हम लोग क्या क्या गलती किया है वो गलती हम लोग सुधारेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इस महीना आपका पेमेंट डबल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सोमनाथ जी, थैंक यू सोमनाथ जी। थैंक यू। अभी तकरीबन 170 लोग जुड़ गए हैं और अब हम लोग मीटिंग का मेन फेज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि ये मीटिंग का एजेंडा है कि भाई जुलाई महीने के रीपर्चेज में बिजनेस प्लानिंग कैसे करें, ठीक है, यानी कि जुलाई मंथ में हम बिजनेस को और तेज कैसा करें। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी चीज में सक्सेस होने के लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि हमने 7 दिन की डॉक्टर धीरज चौहान जी की, प्रोफेसर धीरज चौहान जी की हमने ट्रेनिंग ली, उसमें हमने एक चीज को बहुत ही बखूबी देखा था कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके गोल फिक्स होना चाहिए। और वो ट्रेनिंग से ही इंस्पायर होके आज पहले तो 1 तारीख को ही हमने मीटिंग क्यों रखी, तो दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो है कि अगर आप 1 तारीख से ही अगर प्लानिंग करेंगे कोई भी चीज की, तो आपको पूरा 31 डेज आपको मिलेंगे जुलाई मंथ के, तो वहां पे आप पूरा का पूरा प्लानिंग कर सकेंगे। अगर हम यही मीटिंग 10 तारीख को करते तो आगे वाले 10 दिन चले जाते अपने, ठीक है। तो आज क्यों किया? क्योंकि आज हम कल रात को क्लोजिंग किया है, देर रात तक मैं भी 1-1:30 बजे तक जगा हूँ, आप भी जगे होंगे, कुछ लोग तो फील्ड में भी जा रहे हैं, जैसे पारुल बहन हमारी फील्ड में जा रही है अभी, ठीक है, भरत भाई फील्ड में जा रहे हैं। तो ये जज्बा होना चाहिए दोस्तों कि आप रात के 1 बजे सोए, 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, दैट डजंट मैटर। मेरा 12 बजे के बाद का क्लोजिंग स्टार्ट हो गया, मेरा नया महीना स्टार्ट हो गया है,
मेरे को जुलाई महीने में अचीव करना है, तो आपको दूसरे दिन सुबह आप 10 बजे फील्ड में है, वो लोग सफल हो सकते हैं। ठीक है, और वही लोग होंगे कि जिनके पास पूरा एक गोल और प्रॉपर प्लानिंग है। ठीक है, तो आज पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे को मीटिंग क्यों रखा, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वो है कि आपको सबसे ज्यादा टाइम मिले। ठीक है, आपको एक 30 दिन का 31 दिन का एक पूरा एक आपको समय मिलेगा कि जहां पे आप अपना गोल सेट कर सकेंगे, और गोल सेट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे, और गोल सेट करने के बाद उसको अचीव कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आज यूपी के लीडरों की भी 11 साढ़े 11 बजे कुछ मीटिंग है, तो हम मीटिंग को टू द पॉइंट रखेंगे और बने उतना संक्षिप्त में बहुत ही अच्छा प्लानिंग करके जाएंगे। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले हम सबकी अगर आप माँ गिनो या कुछ भी गिनो तो वो है कंपनी फिलान हर्बोमेडिक्स। अगर फिलान हर्बोमेडिक्स का अगर टर्नओवर हुआ, कंपनी का टर्नओवर हुआ, तो बट ऑब्वियस है कि कंपनी का टर्नओवर होगा तो आप लोगों का पे आउट बनने ही वाला है। तो आपकी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और मेरी एज ए सीएमडी सबसे पहली प्रायोरिटी वो है कि भाई कंपनी का गोल सेट करें। तो कंपनी का गोल दोस्तों क्या सेट करना है हमको, तो हमने जो प्रीवियस मंथ में आप देखो कि जून महीने में हमने कोरोना के कारण 7.5 लाख बीवी का बिजनेस किया था। ये महीने में हमने यानी कि सॉरी मई महीने में हमने 7.5 लाख बीवी का बिजनेस किया था तकरीबन। फिर हमने जून महीने में सभी लीडर ने मिलकर डिसाइड किया, कोर कमेटी ने, कि भाई हम लोग 10 लाख बीवी को ये महीने में क्रॉस करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ एरिया में जून महीने में लॉकडाउन लगा था, जैसे कि बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात के कुछ एरिया है, तो वहां पे कुछ ना कुछ जगह पे लॉकडाउन का सिलसिला था जून महीने में। तो इसीलिए हमने 10 लाख बीवी का एक टारगेट लिया था, और आप लोगों की मेहनत के कारण आज वो टारगेट 13 लाख बीवी हमने क्रॉस कर लिया है दोस्तों, यानी कि 30% ज्यादा हमने अचीव कर लिया। तो ये हमारी फिलान परिवार की ताकत है दोस्तों कि हम कुछ अगर प्लानिंग करेंगे अच्छा सा तो वो वहां पे हमको सफलता मिलने ही वाली है। तो पहले तो दोस्तों जो जून महीने में हमने 30% ज्यादा जो अचीव किया है उसके लिए सभी द्वारा एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। ये ताली दोस्तों हम हमारे खुद के लिए और पूरे फिलान परिवार के लिए बजा रहे हैं, तो उसमें कोई कंजूसी ना करें। ठीक है, और ये ताली हमारी सफलता का एक मापदंड है। जिंदगी में वैसा बोला जाता है कि जब भी आप कोई सफल कार्य करो तो उसकी लाइक सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो अभी लाइक फिजिकल तो सेलिब्रेशन पॉसिबल नहीं है कोरोना के कारण, तो हम लोग ऑनलाइन क्यों ना सेलिब्रेशन करें। ठीक है, तो दोस्तों फिर एक बार जोरदार ताली हो जाए अपने आप के लिए कि हमने जून महीने में जो अचीव किया था वो हमने पूरा का पूरा ले लिया है। ठीक है, मेरे रॉयल डायमंड भरत भाई कुछ बोलना चाहते हैं। यस भरत भाई प्लीज। सर एक बताओ कि वो फर्स्ट कौन रहा, क्या राज्य हुआ बीवी को ज्यादा था? अभी सर कैलकुलेशन क्रोनिक भाई की चालू है, अब अभी वही कर रहे हैं, कैलकुलेशन चल रहा है। तो बता रहा बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। जो हमारी बीच में भरत भाई ये पॉजिटिव जो कंपटीशन है ना वही हमको नंबर 1 पे लेके जाएगी। ये कंपटीशन होनी जरूरी है। एट द एंड ऑफ डे हम लोग एक परिवार है, लेकिन हम सभी के ग्रोथ के लिए एक कंपटीशन होनी बहुत जरूरी है। यस सर, ठीक है ना भरत भाई, आपको गुजरात को महाराष्ट्र ने जबरदस्त फाइट दी है सर। गुजरात महाराष्ट्र में से कोई एक होगा या उड़ीसा भी हो सकता है। अंदर दिल में कुछ होता है कि पहला नंबर कौन लिया। कोई टेंशन नहीं, महाराष्ट्र तो कोई टेंशन नहीं, बना आ महीने में भी हम नंबर तो लेगा पहला, पर बता ना पहला नंबर किसका है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ये 3 स्टेट के बीच में कंपटीशन है, उसमें भी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो दोस्तों यही ये उत्साह है जो हर एक लीडर के अंदर होना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट नंबर 1 है, कौन सा स्टेट नंबर 2 पे है। तो दोस्तों हम लोग गोल सेटिंग के ऊपर थे और हमने फर्स्ट पॉइंट वही छेड़ा है कि भाई हमारा कंपनी लेवल का टर्नओवर ये महीने में क्या होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कंपनी का टर्नओवर लेके हम चलेंगे तभी जाके हमारे इंडिविजुअल टारगेट हम लोगों को सेट कर सकेंगे। तो कंपनी लेवल के टारगेट के लिए दोस्तों मैंने वैसा डिसाइड किया है कि आज तक का हमारा हाईएस्ट जो टारगेट हुआ है वो 23 लाख बीवी का हुआ है मंथली बेसिस पे। तो हमको वो जो लाइफ टाइम हमारा हाई है उसको हमको क्रॉस करना है। तो ये महीने मैंने सिंपल टारगेट रखा है कि हमको 25 लाख बीवी को क्रॉस करना है। ठीक है, तो 25 लाख बीवी हमको क्रॉस करना है, क्योंकि ये महीने हो सकता है क्यों
क्योंकि ये महीने कोई लॉकडाउन की कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना लगभग खत्म है, आप लोगों को पूरा 30 दिन काम करने को मिलेगा और प्रॉपर पहले दिन से कंपनी भी आपके प्लानिंग के लिए मीटिंग कर रही है। तो ये सब चीज फेवरेबल मोड में है, हम लोग चाहे तो 25 लाख बीवी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी लेवल पे हमारा पहला टारगेट है कि 25 लाख बीवी को हमको ये महीने में क्रॉस करना है। ठीक है, उसके बाद हम एक स्टेप नीचे आते हैं कि भाई स्टेट वाइज टारगेट क्या होना चाहिए। कंपनी के बाद हमारे स्टेट के यूनिट है जो हमारे, कि भाई जहां पे गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब हमारे स्टेट जहां पे हम फुल फेज में बिजनेस कर रहे हैं, वो लोगों का स्टेट वाइज टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल है कि हमने 13 लाख बीवी के करीब हमने बिजनेस किया है, हमको 25 लाख बीवी करना है, तो ऑलमोस्ट हमको डबल टारगेट को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, तो वेस्ट बंगाल में लास्ट मंथ में अगर 2 लाख बीवी का बिजनेस हुआ है जून महीने में, तो उनका टारगेट होगा जुलाई मंथ के लिए 4 लाख बीवी का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यूपी की बात करूं, तो यूपी में समझो कि 50,000 बीवी का बिजनेस हुआ है जून महीने में, तो जुलाई महीने में उनका टारगेट रहेगा 1 लाख बीवी का। जो अब आपने परफॉर्मेंस दिया है लास्ट महीने, उससे जस्ट डबल आपको बिजनेस करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में डबल बिजनेस करना यानी कि कोई नई बात नहीं है। जो लोगों ने आपको पिछले महीने में, जून महीने में जो लोगों ने आपको बिजनेस दिया है, वो लोगों का बिजनेस ये महीने में आना चाहिए और नए लोगों का बिजनेस इसमें जुड़ना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बिहार की बात करूं तो तकरीबन 50,000 बीवी का बिजनेस हुआ है, तो वहां पे उनका टारगेट होगा 1 लाख बीवी का। अगर गुजरात की बात करूं तो 3 लाख बीवी के आसपास का बिजनेस हुआ है, तो वहां पे टारगेट रहेगा 6 लाख बीवी का। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला हमारा कंपनी का टारगेट हुआ 25 लाख बीवी का। उसके बाद स्टेट का टारगेट, तो जो आपने पिछले महीने में मैं सभी का स्टेट वाइज कितना लाइक बीवी हुआ है, वो मैं मीटिंग पूरी होने के तुरंत बाद आपको सेंड कर दूंगा, और वही बीवी को आपको जस्ट डबल करना है। तो हम सभी का टारगेट जो हमको 25 लाख बीवी करना है, वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मैं अपने यूपी के लीडर डॉक्टर हितेंद्र नाथ चौबे जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, अगर वो 2 मिनट बोल सकते हैं। सर, क्या बिहार ये महीने 1 लाख बीवी कर देगा? सॉरी, यूपी। थैंक यू सर। पहले तो आपकी लीडरशिप में हम फिलानियन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरे यूपी फिलान परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक और एक सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग जहां भी रहते हैं अपने फिलान के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और ये कहते हुए सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा घर यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। मैं अपने घर के प्रोडक्ट को अब यहाँ से पहुँचा दे रहा हूँ, अपने घर के प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ। अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो यहाँ पे अपने फिलान का मुखवास है। मैं इसमें ऑफिस में जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनको जो है ये मुखवास जो है दे करके जो है उनका स्वागत करता हूँ। रही बात टारगेट की सर, तो जो आपने 1 लाख बीवी का जो हम लोगों को टारगेट मिला है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1.5 लाख जो है इस बार बिजनेस यूपी से जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर जी। और सर एक बार फिर से अनम्यूट करिए जरा सर जी। थैंक यू सर। और इसके लिए सर मैं यूपी फिलान परिवार की तरफ से जो हमारे, चूंकि सर मेरा ये मानना होता है कि लीडरशिप मेरे अंदर है या नहीं है ये तो ईश्वर जानते होंगे, हमारी टीम जानती होगी। कोई लीडर कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हमारा सामंजस्य, हम किस तरह से अपने आप को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं कंपनी के बीच में और अपने लीडर्स के बीच में। अगर हम अपने लीडर्स का सम्मान पा रहे हैं, और सम्मान हम तभी पाएंगे कि जब हम अच्छे काम करेंगे सर। कह करके हम 1 दिन 2 दिन के लिए हम उनको कंफ्यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत आगे बढ़ना होगा तो हमें 100% एथिक्स के साथ, जैसा कि पहले दिन से आपका जो है एक स्लोगन रहा है फिलान के लिए कि हमको फिलान को एक एथिकल कंपनी के रूप में देखना है, और आपका उस सेंटेंस जो है हम लोगों को हर समय प्रेरणा देता है सर। और ये सौभाग्य मेरा भी है कि हमारे पास यूपी में बहुत अच्छे लीडर्स हमको मिले हैं, और जो मतलब दूसरे जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हमारे इथिक्स को देख करके वो कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चल रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी तरह से अपने जो है संवेदना को, अपने जो है भाव को जो है की अभिव्यक्ति करना चाहूँगा। अपने लीडर्स जैसे हमारे विजय कुमार मिश्रा जी हैं,
और बड़े भैया हमारे नरेंद्र चौबे सर हैं। मैं एक छोटी सी घटना सर बताऊंगा कि लास्ट सैटरडे अभी वो 55 इयर्स में सीतापुर से वो आजमगढ़ गए थे बिजनेस के सिलसिले में। हम लोगों ने परसों हम लोगों ने मीटिंग किया कि भैया आप एक हफ्ता वहां न रहिए, अगर आप आज थर्सडे को जो है लखनऊ में आ जाते हैं तो जो आज की मीटिंग है हम लोग उसमें प्लानिंग कर लेंगे। और कल आज सुबह 5 बजे वो आजमगढ़ से लखनऊ के लिए निकल गए सर। क्या बात है। तो ये कमिटमेंट अगर हमारे लीडर्स का है तो स्वयं में वो एक प्रेरणा है। और अगर हमारे लीडर्स ऐसी प्रेरणा हम लोगों को देते हैं जैसा आप हम लोगों को प्रेरित करते हैं, तो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका साक्षात हमको जो है सानिध्य मिल रहा है, हमारा सानिध्य हमारे लीडर्स को मिल रहा है, उनके डाउनलाइन को मिल रहा है, तो प्रेरणा की बहुत फिर जरूरत नहीं पड़ती है सर। मुझे पूरा विश्वास है फिलहाल को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। और हमारे जो लीडर्स हैं जैसे विजयकांत मिश्रा जी हैं, विजय गौतम सर हैं, और निश्चित रूप से मैं विजय गौतम सर से सर मैं बहुत सीखता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक मूल्य होता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के फील्ड में उन्होंने एक एथिक्स, एक मूल्य स्थापित किया है, और उनके जो है इस जो उनका ये योगदान है उसका फायदा हम सभी लोगों को मिलेगा सर। बिल्कुल सर। उनके अलावा हमारे जो विनीत शर्मा जी हैं, आशीष वाजपेयी जी हैं, और दिनेश, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें लीडरशिप बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है। आप देख रहे होंगे कि कैसे गुरुकुल यूपी और टीआरएस फिलान परिवार, मतलब कैसे कैसे ये बच्चे आगे आकर के अपना 100% दे रहे हैं। तो यह एक शुभ संकेत है। इसी के साथ सर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू। जय फिलहाल, जय भारत। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी जो टीम यूपी है उसमें सर बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर है। विजयकांत मिश्रा जी है, विजय कुमार गौतम जी है, आशीष वाजपेयी जी है, विनीत शर्मा जी है, योगेंद्र यादव जी है, यानी कि रंजीत सिंह जी है, दिनेश जी है। पूरा एक, मैं अगर लिस्ट की बात करूं तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे हर एक लीडरशिप को फिलान परिवार यहाँ से सलाम करता है कि जो लोग दिन रात फिलान को नंबर 1 बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। और हमारी जो गुजरात की जो टीम है सर, गुजरात की टीम की मैं बात करूं तो हमारे पास भी वैसे हार्ड वर्कर डायमंड है, जैसे कि राजू भाई परमार है, भरत भाई कापड़ी है, भावेश भाई कापड़ी है। तो मैं भावेश भाई कापड़ी जी को मैं अनम्यूट करूंगा। भावेश सर। नमस्कार सर जी, जय फिलहाल। नमस्कार, जय फिलहाल सर। 6 लाख बीवी का टारगेट मिला है सर। भरत भाई आपको, अब्दुल भाई, सभी टॉप लीडरशिप को ये अचीव करना है कुछ भी करके। बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा सर। ठीक है ना। आपके टीम में दिलीप राजगौर जी जैसे भी होनहार लीडर है कि जो दिन रात एक फिलान के लिए काम कर रहे हैं। इस महीने में सर मैं मिनिमम 3 डायमंड निकालूंगा मेरी टीम से। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच भावेश भाई। तो दोस्तों हम इसी के साथ जो मैंने 2 चीज मेन पॉइंट किए, सबसे पहला कंपनी का टारगेट जो हमने 25 लाख प्लस बीवी का लिया है, उसके बाद स्टेट वाइज टारगेट, तो जो आपने जून महीने में जितना भी बीवी किया है उसका मैं टोटल देता हूं ये मीटिंग के बाद, उसका जस्ट डबल आपको जुलाई महीने में करना है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इंडिविजुअल टारगेट की बात करूं, ठीक है, टीम टारगेट की बात, हम एक स्टेप और नीचे आते हैं। तो टीम टारगेट में दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो हर एक टीम के लिए होनी चाहिए वो है दोस्तों अचीवमेंट। हमको फोकस करना है रैंक रिकॉग्निशन पे। जैसे कि भावेश भाई ने बोला कि मेरी टीम से 3 लोग डायमंड निकलेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे को, सर डायमंड का महत्व क्या है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इनकम तो आप देते नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ चीजें वैसी होती है कि जिसका प्राइस में मूल्य नहीं है कि भाई आप डायमंड बने आपको हर महीने 5,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, वो चीज नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि क्या हम हमारे बच्चे की वैल्यू कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की वैल्यू क्या है। अगर मेरा बच्चा, समझो कि मेरी बच्ची है आद्याश्री, तो मैं क्या उसकी वैल्यू कर सकता हूं कि मेरे लिए ये बच्ची इतने करोड़ की है, प्राइसलेस चीज है। ठीक है, एक और चीज मैं बोलूं कि क्या हम हमारे माता पिता की वैल्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, समझिए। तो हर एक चीज पैसे से नहीं तोली जाती है, पैसे से नहीं नापी जाती है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों जो आपकी रैंक है वो आपके बच्चे की, वो आपके परिवार की, वो आपके माता पिता के जैसे उतना ही दर्जा वो रैंक का है। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में हर एक कंपनी रैंक पे जाती है। क्यों?
क्योंकि रैंक से पता चलता है कि वो बंदे का लाइक फिलान परिवार में हिस्सा क्या है, उसका मेहनत क्या है, वो किस लेवल का मेहनत कर रहा है। अगर आप कोई कंपनी लेवल के कोई अच्छे से सेमिनार में जाए तो वहां पे पूछा जाता है कि भाई आप कौन सी रैंक पे है। अगर आप छोटी रैंक पे है तो कोई आपकी बात पे उतना तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई मैं कंपनी में डायमंड हूँ, रॉयल डायमंड हूँ, लाइक समझो कि ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो वहां पे सामने वाले को आपको सोचने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। यहाँ पे वैसे भी लोग हैं जैसे कि डॉक्टर हितेंद्रनाथ जी है, डॉक्टर सैयद अनवर जी है, CR पटेल जी है हमारे गुजरात से, ठीक है, कि जो लोगों को DG मुथलिया सर है, कि जो लोगों को पैसा कमाने के लिए वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए, ठीक है, वो अपना एक नाम कमाने के लिए आए हैं, वो अपना एक रैंक कमाने के लिए आए, ठीक है। पैसा उनके पास भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन एक रैंक कि भाई मेरे को कोई कंपनी में एथिकली काम करना है और वहां पे मेरे को मेरा नाम बनाना है। दोस्तों जब आप प्लान करने के लिए भी जाते हैं ना, तब सामने वाला सबसे पहले पूछता है, अगर वो नेटवर्कर है तो, कि सर आप कंपनी में कौन से लेवल पे है। अगर आपका लेवल अच्छा रहेगा तो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो उनका कंपनी में आने का जो चांस है वो चांस बढ़ जाएगा। मैं सही हूं या गलत हूं दोस्तों? जब कोई ऑर्डिनरी लीडर कोई प्लान करे या कोई डायमंड लीडर प्लान करे तो उसमें फर्क होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो रैंक का दोस्तों बहुत सारा लाइक उसका बेनिफिट है, तो उसको आप कभी भी प्राइस के साथ मत उसको नापिए कि भाई मैं डायमंड बनूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। कंपनी को जो कुछ भी देना है वो अपना 2% निकाल के कंपनी सब कुछ आपको दे ही रही है, लेकिन कंपनी का रैंक अचीव करना अपने आप में एक कामयाबी है। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में रैंक का महत्व क्या है, एक और छोटी सी बात करता हूं मैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में रैंक है, वो रैंक एक लॉजिकल चीज है और वो लॉजिकली मोड से उसको रखा जाता है। क्यों? तो दोस्तों जब आप डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे आप अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो कोई भी गोल को अचीव करने के लिए एक सीढ़ी होती है, सक्सेस की सीढ़ी होती है। तो वो आपको अगर अचीवमेंट करना है, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको अपने गोल क्लियर करने हैं, तो उसमें रैंक आपकी सीढ़ी साबित होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको फिलहाल में सक्सेस होना है तो कोई मेरे को पूछे तो मैं बोल देता हूं कि भाई आप फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, आपको लाखों करोड़ों की इनकम पर मंथ आएगी, ठीक है। तो करना क्या है आपको फिर कि वहां पे जाने के लिए कितने स्टेप है? 10 स्टेप है। हमारे टोटल 10 स्टेप है। तो हमको करना क्या है कि भाई एक छोटे चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट करना है और हर महीने अपना रैंक चेंज करने का एक ट्राई करना है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी, अगर आप मेरे को कोई चाबी पूछेंगे तो वो है कि आपको हर महीने अपना रैंक चेंज करना चाहिए। अगर आज मैं चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो नेक्स्ट मंथ में मेरे को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। अगर मैं ब्रॉन्ज हूं तो मेरे को एमराल्ड को जाना है। अगर मैं एमराल्ड हूं तो डायमंड पे जाना है। ये चीज अगर आपने पहले दिन से अगर आपने क्लियर रखी तो आप बहुत शॉर्ट टाइम में फिलहाल में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों रैंक का एक बहुत बड़ा महत्व है और आपकी टीम का ये टारगेट पूरा करने के लिए आपको अपनी टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं वो सभी का रैंक चेंज करना है। रैंक चेंज कैसे करना है कि कोई अगर एमराल्ड डायरेक्टर पे है तो उसको ये महीने आपको कुछ भी करके उसके साथ रह के उसको डायमंड डायरेक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर वो डायमंड डायरेक्टर पे है तो उसको रॉयल डायमंड पे लेके जाना है, ठीक है। तो आपका इंडिविजुअल टारगेट दोस्तों वो रहेगा कि आप जहां पे ट्री में जहां पे खड़े हो वहां पे आपकी लेफ्ट और राइट 2 लेग है, वो 2 लेग में जितने भी एक्टिव लोग हैं कि जिनको कुछ जिंदगी में करना है वो लोगों का रैंक आप एक रैंक चेंज करो। अगर वो चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक लेके जाओ, ब्रॉन्ज है तो उसको एमराल्ड तक लेके जाओ, एमराल्ड है तो डायमंड तक लेके जाओ। तो दोस्तों आपका सबसे पहला काम आज क्या होना चाहिए? तो आज आपको आपकी टीम को कौन सा अचीवमेंट देना है वो आपके पास लिखित में होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है उसके बाद आप 15 से 20 मिनट निकालिए और आपको पता ही है कि मेरी टीम में कौन कौन लोग एक्टिव है, उनके आप नाम लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं भरत भाई की बात करूं तो भरत भाई की टीम में सुरेश जी एक्टिव है, मैडम पारुल बेन एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद समझो कि भिखा जी एक्टिव है। तो वो तीनों का लेटेस्ट रैंक क्या है जून महीने के क्लोजिंग में उनका? फॉर एग्जांपल सुरेश जी का रैंक है डायमंड, समझो कि मैडम का रैंक है ब्रॉन्ज, लाइक ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ठीक है।
और समझो कि भिखा जी का रैंक है एमराल्ड डायरेक्टर, तो भरत भाई आपको क्या करना है कि जुलाई मंथ में ये लोगों का रैंक चेंज करना है। तो कैसे करेंगे कि उनका रॉयल डायमंड लाइक करेंगे, टारगेट करेंगे कि भाई सुरेश भाई रॉयल डायमंड बने, उसके बाद जो भिखा जी है वो डायमंड बने और मैडम है वो एमराल्ड डायरेक्टर तक जाए। ठीक है, यस भरत भाई। यस सर, बस ऐसे ही, बस हम जो कोई ब्रांच हो तो एमरल एमरल तो डायमंड डायमंड तो रॉयल, एक ऐसा बताना है वो हम जो हमारा टीम से हमें प्लानिंग करेगा। हाँ आगे कैसा के आगे हम जो रैंक कैसे बढ़ाना है वो आगे कैसा लेके जाना है वो हम खुद प्लानिंग करेगा। तो हमको तो पूरे नॉलेज है कि कैसा प्लानिंग करेगा, कैसा केवाना रैंक चेंज हो जाएगा, तो पूरा में टेंशन निकलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। और मेरे जितने भी डायमंड लीडर है, मैं आज डायमंड लीडर को एक और जिम्मेदारी देता हूं। आज शाम के 6 बजे तक मेरे जितने भी डायमंड लीडर है वो मेरे को रिपोर्टिंग करेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कि आपकी टीम में कितने एक्टिव लोग हैं डाउन लाइन में, और वो कौन सी रैंक पे जून मंथ में थे और आप जुलाई में कौन सी रैंक पे उनको लेके जाना चाहते हैं। सिर्फ इतना छोटा सा एक रिपोर्टिंग आपको करना है 26 लोगों को। यस सर। मेरे को सर समझो दिल में मेरे को समझ में आता है, जो रैंक चेंज करेगा ना तो पार्सल सब कुछ मिलता है, पैसा है, इज्जत है, सम्मान सौर सब मिलता है। बस एक मगज में ठान लो कि हम जो ब्रॉन्ज है तो रॉयल डायमंड, रॉयल हो तो क्या डायमंड, रॉयल है क्या क्राउन डायमंड, बस रैंक चेंज करो ना तो उसका पार्सल तो सब कुछ आता है, चाहे पैसा आता है, गाड़ी है, बंगला, बस एक ही सोच लो। हर बंदा क्या करता है, वो ऐसा 10,000 बीवी करूं, ये रैंक चेंज करूं, ये मैं इतना आईडी डालूं, ऐसा नहीं, एक ही पकड़ लो मुद्दा, बस रैंक चेंज करना है तो उसके पास सब कुछ आ जाता है। मेरे को उसका कितना मालूम पड़ता है सर। गोल्डन रूल बोला भरत भाई आपने, गोल्डन रूल बोला आपने। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में, अगर मैं भी आज समझो कि फिलहाल में पैसे के पीछे भागूंगा तो पैसा नहीं आएगा, ये दुनिया का सत्य है। आप ये एक चीज दोस्तों माइंड में क्लियर कर दीजिए कि कभी भी आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला। आपको अचीवमेंट करना है। आपको वैसा नहीं सोचना है कि भाई मैं रॉयल से समझो कि क्राउन बनेगा तो मेरा पेमेंट कितना बनेगा, पेमेंट कैलकुलेट करना छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है कि भाई मेरे को अचीवमेंट करना है। और अचीवमेंट कैसा होना चाहिए, हर मंथ एक रैंक आपकी चेंज होनी ही चाहिए। अगर आप हर मंथ एक रैंक चेंज करते जाएंगे तो पैसा तो दोस्तों बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक आता ही जाएगा। ठीक है, और उसके लाखों एग्जांपल है अपने पास। आज सुबह जब मैं अपनी पेमेंट की सीट देख रहा था भरत भाई, 10,000 प्लस पे आउट वाले बहुत ज्यादा लोग हैं समझिए। और वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो ये पैसों से लोगों का घर चलेगा। ठीक है, और हमको जो 10,000 वाले हैं ना उनको लाखों तक लेके जाना है, कि मैं वैसा बोल सकूं कि भाई लाखों रुपया कमाने वाले लाखों लोग हैं फिलहाल में। और वो करने के लिए हमको एक छोटा सा एक फोकस रखना पड़ेगा कि भाई मेरा रैंक चेंज करना है और मेरी टीम में नीचे वाले लोगों का रैंक चेंज करना है। यही एक गुरु मंत्र है। जैसे ही आप रैंक चेंज करेंगे ऑटोमेटिक पैसा आएगा, ऑटोमेटिक दौलत आएगी, ऑटोमेटिक शोहरत आएगी। उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ रैंक चेंज हुआ दैट मीन्स कि आपके घर में पैसा आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसीलिए हमने पहले दिन से आप लोगों को, एक डायमंड है तो डायमंड की एक जिम्मेदारी दे रहा हूं सभी लोगों को कि आप लोगों को मेरे को एटलीस्ट आपकी टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं उनका मेरे को व्हाट्सएप करना है कि भाई फॉर एग्जांपल युधिष्ठिर जी की टीम में राकेश जी एक्टिव है तो युधिष्ठिर जी राकेश जी का करेंगे कि भाई राकेश जी डायमंड डायरेक्टर है, मैं उनको रॉयल डायमंड डायरेक्टर तक लेके जाऊंगा। फॉर एग्जांपल सोमनाथ जी की टीम में राजूदा है तो राजूदा को मैं डायमंड डायरेक्टर से रॉयल डायमंड लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा हर एक रिपोर्टिंग, हर एक डाउन लाइन का आप कौन सा रैंक चेंज करने वाले हैं वो एक रिपोर्टिंग मेरे को 6 बजे तक आप लोगों को करनी है व्हाट्सएप के माध्यम से। सिर्फ 5 मिनट का काम है आपके लिए कि भाई जून महीने में कौन सा रैंक था और जुलाई में आप कौन सा रैंक आप लेके जाएंगे। ठीक है, जो लोग डायमंड नहीं है और वो समझते हैं कि भाई मैं डायमंड बहुत जल्द बनने वाला हूं और मेरे को ये एक्सरसाइज में भाग लेना है, तो वो लोग भी मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। वैसा कंपलसरी नहीं है कि भाई डायमंड है तो ही हमको रिपोर्टिंग करना है। डायमंड लोगों के लिए कंपलसरी है, लेकिन डायमंड के अलावा जितने भी लोग हैं वो लोग भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैं ये लोगों को रैंक चेंज करवाऊंगा। क्लियर? तो ये चीज दोस्तों हमको एक माइंड में रखनी है। सबसे पहला फिर से मैं थोड़ा संक्षिप्त करता हूं कि जिसके कारण आपका फोकस बना रहे। सबसे पहला कंपनी का टारगेट 25 लाख बीवी प्लस, उसके बाद हर एक स्टेट का टारगेट कि जो बीवी जून महीने में आया है उससे जस्ट डबल बीवी। उसके बाद लीडर का टारगेट, तो लीडर को अपनी डाउन लाइन में लोगों के रैंक चेंज करवाने, दैट्स इट।
अगर आप सिर्फ रैंक चेंज के ऊपर जाएंगे, सामने वाले लोगों को कम्युनिकेट करिए, डाउनलाइन को बोलिए कि भाई तेरा चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर तू है, मेरे को तेरे को ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक लेके जाना है, तो बोल क्या क्या चाहिए, कैसे प्लानिंग करना है, क्या करेंगे, उसके लिए आप बैठे। क्योंकि आप और आपकी डाउनलाइन जो आप लोगों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा जानते हैं एक दूसरों को। मेरा काम है आप लोगों को एक रास्ता देना, ठीक है। तो मैंने कंपनी का टारगेट, स्टेट का टारगेट और लीडर का टारगेट मैंने दे दिया है, और वो उसके मुताबिक आपको काम करना है। अभी लास्ट स्टेप है जिसके बारे में मैं और थोड़ा बात करूंगा कि हमको रैंक चेंज कैसे करना है, कौन कौन सी वो स्ट्रेटजी हो सकती है कि जिसके कारण आपके डाउनलाइन का रैंक चेंज होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि आप अब जहां पे भी अपने स्ट्रक्चर में है वहां से आप दोनों लाइन में देखिए कि कितने लोग एक्टिव है, वो लोगों का रैंक आपको क्या चेंज करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद वो रैंक कैसे चेंज करना है उसके ऊपर हम लोग आएंगे, और वो चीज हम लोग कैसे करेंगे तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीम में 5 लोग एक्टिव है डाउनलाइन में, उन्होंने लास्ट महीने में किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000 का खरीदी किया था। अभी जैसे कि अनवर सर ने बोला कि हमारे लिए हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जैसे कि सोमनाथ जी ने बोला, तो क्या हम जो बंदे ने जून महीने में 1,000 रुपए का प्रोडक्ट हमसे लिया था, क्या जुलाई महीने में वही तारीख पे, समझो कि 13 जून में वो बंदे ने हमारे से 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया था, तो हम क्या 13 जुलाई को उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई तेरे को कैसा प्रोडक्ट लगा, एक महीना तूने यूज किया तो कैसा लगा, तो उसके बाद क्या हम रिपीट ऑर्डर नहीं ला सकते हैं 1,000 रुपीज का? सोमनाथ जी, क्या हम लोग नहीं ला सकते हैं? तो एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि आपको क्या करना है। जो महीने में 100% लॉस है। जो तारीख को आपको जो बंदे ने ऑर्डर जून महीने में दिया था, वो बंदे को वही तारीख को आपको जाके फॉलो अप करना है कि भाई तेरे को मैंने 13 जून को 2 नॉनी सिरप दिए थे, तेरे को कैसा लगा? अच्छा लगा, तो आज 13 जुलाई है, तो फिर से तू 2 नॉनी सिरप ले और कंपनी के और भी प्रोडक्ट है तू सेल कर, ठीक है। आप ये चीज जब वो लोगों के पास लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लोग आपसे 1,000 रुपए का नहीं, मैं आपको दावा ठोक के बोलता हूं कि 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का वो प्रोडक्ट लेगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में जान है, ठीक है। लोग हमारे प्रोडक्ट सामने से लेंगे, लेकिन हम करते क्या है सोमनाथ जी, छोटी सी मैं आप लोगों को एक एडवाइस देता हूं कि हमारी गलती कहां पे होती है कि हम जुलाई महीने में 13 तारीख को जहां पे हमने फील्ड की थी ना, वो बंदे को हम भूल जाते हैं, ठीक है। फिर हम 13 जुलाई को कहां पे होते हैं, कोई नए बंदे को प्लान दिखा रहे होते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। रीपर्चेस प्लान में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो जो बंदे ने आपका एक साबुन भी लिया है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो 30 रुपए का सेल आपका 3,000 का कैसे होता है, ठीक है। भले धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसको 30 रुपए का साबुन का रिजल्ट से आप उसको कन्वर्ट करिए, उससे आप रिपीट सेल लीजिए। रीपर्चेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रीपर्चेस, फिर से परचेस करना, ठीक है। अगर जून महीने में जो बंदों ने आपसे परचेस किया था, अगर वो ही बंदों के पास आप नहीं जा रहे हैं तो आपका सेल्स वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? तो आपको सबसे दूसरा काम, फर्स्ट काम था आपका कि आपको पूरा एक रैंक कैसे चेंज करना है वो करना है, और दूसरा काम सभी लीडर को वैसा करना है कि मेरे को लास्ट महीने में यानी कि जून महीने में किसने कितना सेल दिया था उसका एक लिस्ट तैयार होना चाहिए, और कौन सी डेट को दिया था उसका डेट भी तैयार होना चाहिए। वही डेट पे आप वहां पे जाइए, बोलिए कि सर आपको 3,000 का मैंने सामान दिया था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सर और भी लीजिए, और उसको प्लान को समझाइए कि अगर आप भी अगर ऐसा सेलिंग करेंगे तो आप 100% कंपनी से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप उसको फिर प्लानिंग भी दीजिए। प्लानिंग देते हुए समझो कि एक बहुत ही अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए करोड़ोंपति बने लीडर ने बोला है कि भाई मैंने 1,000 लोगों को जब प्लान दिखाया तो उसमें से सिर्फ 200 लोगों ने ही प्लान देखा, 800 लोगों ने मना कर दिया। 200 में से 100 लोग को प्लान मेरा अच्छा लगा, 100 में से 50 लोगों ने काम स्टार्ट किया, और वो 50 में से भी 10 लोगों ने ही मेरे को करोड़ोंपति बनाया। तो दोस्तों ये एक गैप है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केटिंग करते हैं तो आपको ना सुनने की आदत भी रखनी चाहिए। आप जब 1,000 लोगों को प्लान बताएंगे ना, तब जाके आपके पास 10 लोग जुड़ेंगे, और वो 10 लोगों को आप फॉलो अप करके अगर आप साथ में रखेंगे तभी जाके आप बड़ा इनकम कर पाएंगे। तो आपका दूसरा काम है जो आप लोगों को करना है
वो है कि आपको लास्ट महीने में जो बंदे ने आपको अच्छी तरह से सेल दिया था, वो बंदे को वही डेट पे फॉलो अप लेके नया ऑर्डर लेना है। सिंपल चीज है, ठीक है। और मैं सभी लीडर से 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोगों ने आपको सेल दिया है, जो आपकी डाउनलाइन है, उसके साथ एटलीस्ट वैसा व्यवहार रखे कि आप दूसरे टाइम जा सके, ठीक है। उसको कभी भी उसके साथ बेईमानी मत करिए, कोई भी गलत कमिटमेंट मत करिए, कोई भी गलत चीज उसको जो आप नहीं देने वाले हैं वो मत बोलिए। क्योंकि समझो कि आप हजारों लोगों को प्लान दिखाते हैं ना, तब वो 50 लोग होते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। और वो 50 लोगों के साथ अगर आप वैसा व्यवहार करेंगे कि भाई समझो कि 50 लोगों के साथ आप वैसा व्यवहार करेंगे कि भाई जिसके पास आप दूसरी बार जा भी नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे आप सक्सेस होंगे? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि 100 में से 99 लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते तो है, एक टाइम सेल तो करते हैं, लेकिन फिर दूसरे बार जाते नहीं है। वो हर टाइम नए लोगों को ढूंढते रहते हैं। दोस्तों कभी भी मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं कि नई टीम नहीं बनानी चाहिए, नई टीम बिल्कुल बनानी चाहिए, लेकिन पुरानी टीम का फॉलोअप करते हुए बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। ये छोटी सी 2 एक्सरसाइज मैंने दी है, एक रैंक चेंज की और एक जून महीने में जिसने भी आपको सेल दिया है उसके पास आपको फिर से जाना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उससे माफी मांगनी है कि भाई मेरी गलती हो गई थी, लेकिन मेरे को आपके साथ काम करना है, फिलहाल में काम करना है। आपका सबसे पहला धर्म वो होना चाहिए कि जो लोग ने आपको सपोर्ट किया है, जो लोग ने आपको प्रीवियस मंथ में सेल दिया है, वो लोगों के पास आपको सबसे पहले जाना है। और जब आप रिपीटेडली उनके साथ जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसके बाद सेल वहां से ऑटोमेटिक ऑटो मोड में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 6 महीने के बाद, ठीक है। तो आपको दोस्तों जो लोगों ने आपको सेल दिया है उसको फॉलोअप करना है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो नई टीम भी बनानी है। दोस्तों नई टीम कैसे बनती है उसका भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। प्रैक्टिकली अगर दोस्तों बात करें तो अगर आपकी टीम में जून महीने में 10 लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, तो 10 में से मैं वैसा आपको बिलीव दिलाता हूं कि 9 लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे और वो फिर से ऑर्डर देना चाहते होंगे। तो आप वो 9 लोगों से ऑर्डर लीजिए और वो 9 लोगों को बोलिए कि सर हमारा इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो अभी हमको अगर आपको मेरे को ये कंपनी में काम करवाना है, तो आपका जितने भी जान पहचान वाले रिलेटिव्स है वो लोगों के साथ हमको जाके ये कंपनी के प्रोडक्ट और सेल करने हैं, ठीक है। तो वो 9 लोग जो है वो आपका समझो कि एक जादुई चिराग है दोस्तों, ठीक है। तो आपको वो 9 लोगों के नेटवर्क से आपको लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वो लोगों को जाके आपको फिर जुलाई मंथ में प्लान देना है, वो लोगों को एक नया प्लान देना है। अभी समझो कि मेरे पास सोमनाथ जी आए थे, मैंने सोमनाथ जी का प्लान देख के मैंने 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया था। तो सोमनाथ जी फिर से मेरे पास तो आएंगे, वहां से मेरा 1000 1500 2000 का ऑर्डर तो लेंगे। फिर मेरे को वो पूछेंगे कि जयमीन भाई आपके नेटवर्क में और कोई लोग हैं कि जिनको ये प्रोडक्ट की जरूरत है, कि जिनको हम ये प्लान दिखा सकते हैं, ये प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल मेरे पास वैसे हजारों लोग हैं समझो मेरे नेटवर्क में। तो वहां पे जाके आप बोलो कि सर उसमें से हम सबसे पहले किसको मिलना चाहते हैं, तो वहां जाके आप मिलो, प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, वहां से सेल निकालो और वो सेल वो बंदे के अंडर में ही डालो। कई बार लीडर क्या करते हैं गलती कि खुद के स्वार्थ के कारण वो सेल अपने आईडी पे डाल देते हैं, वैसा कभी भी मत करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में लंबा और ज्यादा पैसा कमाना है तो वो आप लोगों को नीचे वाले लोगों का पहले ख्याल रखिए। तो जो बंदे के कारण वो बंदा आया है उसको उसके नीचे डालिए, उसके नीचे आप सेल करके दीजिए। आप वैसे 5 लोगों को एक्टिव करके दोगे ना तो वो बंदा फिर खुद प्लान करना स्टार्ट कर देगा और वो लाइन आपकी पूरी ऑटो मोड में स्टार्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात सही है कि नहीं है सोमनाथ जी? एकदम सिंपल चीज यही करनी है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 25 लाख नहीं, हम 25 करोड़ बीवी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से करेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक रैंक चेंज कौन कौन लीडर के आप करेंगे। दूसरा कि आपको कौन से लोगों ने सेल दिया है वो लोगों का लिस्ट, कौन सी डेट को दिया है वो डेट, और वो डेट को जाके हमको फॉलोअप करना है। और वो फॉलोअप करते समय वो लोगों से नए लोगों को लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये सिंपल ये चीज अगर आप जुलाई मंथ में करेंगे 110% आप लोग नंबर 1 रहेंगे, ठीक है। 25 लाख नहीं 30 लाख बीबी हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे अगर ये चीज को हम प्रैक्टिस करें तो जुलाई मंथ में हमको और कुछ चीज करनी नहीं है, ये 2 चीज पर हमको ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। और जितने भी ये 2 चीज अगर कोई लीडर कर लेता है तो उसके लिए एक लास्ट चीज मैं बता रहा हूं
कि ये हमने बात की नेटवर्क टू नेटवर्क कि भाई सोमनाथ जी मेरे पास आए, मेरे को सेल किया और मेरे कांटेक्ट का फिर उसने फिर से मेरे को सेल दिया। अगर ये आप समझो कि 15 दिन में आपने ये एक्सरसाइज कर दी, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आपको आपका खुद का नया कांटेक्ट डेवलप करना है। ठीक है, यानी कि सोमनाथ जी जैसे मेरे को मिले थे, वैसे अभी सोमनाथ जी का कांटेक्ट क्रोनिक भाई से है, तो क्रोनिक भाई को भी जाके मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे ना दोस्तों, तो बहुत कम मेहनत में आप 100% आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, हमारे डॉक्टर साहब है मेरू सिंह चौहान, हर टाइम वो लाइक प्रोडक्ट के साथ फोटो खींचते हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते हैं। तो मेरू भाई आपको वही करना है कि जो लोगों को आपने पहले प्रोडक्ट दिए हैं, वो लोगों के पास आपको जाना है, वहां पे वही सेम प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट पूछना है, नए प्रोडक्ट देना है और नए प्रोडक्ट भी उनको टेस्ट के लिए देना है। 2-3 बार आप वैसा करोगे ना, उसके बाद लोग सामने से बोलेंगे कि सर आपकी कंपनी में फेस वॉश है, आपकी कंपनी में शैम्पू है, आपकी कंपनी में साबुन है। तो ये करते हुए फिर आपकी उनकी हो जाएगी कंपनी। फिर तीसरी बार आप जाओगे ना, तो बोलेंगे सर अपनी कंपनी में ये है, वो है, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, और लोगों को आप सिखाओ कि नेटवर्क कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेटवर्क में आप उनको वैसा सिखाओ कि भाई नेटवर्क बनाने का तरीका क्या है, नेटवर्क में एथिक्स क्यों जरूरी है, किसी को अगर आप कमिटमेंट करते हो तो वो पूरा करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये सब चीज का उसको नॉलेज दो। और जितना बंदा, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जितना फ्रेशर्स लोग आपकी टीम में रहेंगे ना दोस्तों, उतना आप आगे जाओगे। जो लोगों को नेटवर्क का पता नहीं है, फर्स्ट टाइम नेटवर्क में है, ये लोगों को अगर आप सही तरीके से आप गाइड करेंगे ना, तो 100% वो लोग आपको ज्यादा कमा के देंगे कंपेयर टू जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं सोमनाथ जी, कि कोई अगर लीडर मेरे को मिला कि वो 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो हम उसके पास पहले जाते हैं। वहां जाएंगे तो उसकी डिमांड स्टार्ट हो जाएगी कि मेरे को 5,000 दो, 10,000 दो, मैं ये करूँ तो वो करूंगा। ठीक है, हमको वैसा नहीं करना है। हमको क्या है कि नए और फ्रेश लोगों को ही लाना है और नए और फ्रेश लोगों को साथ में लेकर ही चलना है। अगर ये प्रैक्टिस अगर हमने की, तो जुलाई महीने में 25 लाख नहीं दोस्तों, 30 लाख भी हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। और आपकी रैंक के लिए आज हम लोग बैठ के कुछ सोचने भी वाले हैं कि कुछ वैसा किया जाए कि जिसके कारण रैंक और एक्साइटेड हो। मैंने आज क्यों बताया, क्योंकि रैंक के लिए दोस्तों, स्थान के लिए मेरे को एक चीज बताइए दोस्तों, कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का, समझो कि प्रधानमंत्री बनने का क्या कोई पैसा मिलता है? क्या वो इतने बड़े देश के 136 करोड़ की आबादी के, अगर वो प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तब क्या लोगों ने उनको 10-10 रुपए दिया था क्या, कि भाई आप चलो हमारे देश के आप प्रधानमंत्री बने तो आपको हम लोग 10-10 रुपए देते हैं? या क्या गवर्नमेंट कोई रुपया देती है? नहीं देती है दोस्तों। वो पद है, प्रतिष्ठा है, उसको पैसों से कभी भी नापा नहीं जा सकता। जब आप पहली बार पापा बने थे, तो क्या आपके संबंधी आके बोले थे कि भाई ले लो 5,000, 10,000, 15,000, आप लाइक कांग्रेचुलेशन आप पापा बन गए? होता है क्या ऐसा कभी? नहीं। वो फीलिंग है, वो पापा बनने की फीलिंग है कि जो करोड़ों रुपया कमाने से भी नहीं मिलती। ये चीज को आपको क्लियर करना है कि भाई रैंक का महत्व क्या है। हमको कुछ मिले ना मिले, हमको रैंक क्यों अचीव करना है, वो आज आपको क्लियर होना चाहिए। और मेरे को आप सभी के चेहरे देख के मेरे को लगता है कि आप सभी को क्लियर हुआ है। ठीक है, कि भाई रैंक का महत्व क्या है। जितना महत्व एक रिश्तेदारी का है, रिश्तों का है, जितना महत्व कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में पद का है, वही महत्व दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रैंक का है। तो रैंक के लिए कभी भी वैसा माइंड में मत सोचिए कि भाई ये रैंक हासिल करने से मेरे को कुछ नहीं मिलता है। वो आपकी गलतफहमी है। रैंक अचीव करने से ही सब कुछ मिलता है। जब आप रैंक अचीव करते हो तो आपकी टीम पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रहती है तो वो बिजनेस करती है, तो आपको पैसा आता है। अगर आप रैंक ही अचीव नहीं करोगे, आप एक ही रैंक पे है, तो टीम क्या सोचेगी कि भाई मेरा लीडर ही रैंक कोई चेंज नहीं कर रहा है, या उसका उसका रैंक चेंज नहीं हो रहा है और उसकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, तो मेरी कैसे करेगा? वो सोचता है कि नहीं सोचता है दोस्तों? तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि ऑसम नॉलेज, कहीं भी हमने नहीं देखा है नॉलेज। दोस्तों मैं भी कोई डायरेक्ट सेलिंग की कोई यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं की है, समझिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस जो हमको सिखाता है ना, वो चीज कोई और चीज नहीं सिखा सकती है। ठीक है, मैं अगर एक छोटी सी बात करूं दोस्तों, मैंने मेरे जितने भी डायमंड लीडर है, जब भी मेरी टॉक हुई, मैंने एक चीज सभी से बात की, याद करो कौन सी?
कि भाई झारखंड में दशरथ मातो जी की टीम, शेखर गोस्वामी जी की जो टीम है, वो मेरा एक्सपेक्टेशन ये महीने का 25,000 बीवी का था दशरथ मातो जी की पूरी टीम के लिए। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि दशरथ मातो जी ने 1,02,000 बीवी क्रॉस किया पूरे झारखंड टीम का, और उसके साथ साथ शेखर गोस्वामी जी ने भी 50,000 बीवी यही महीने में क्लियर किया। और लास्ट महीने में दशरथ मातो जी समझो कि वो कंपनी में डायमंड भी बन गए। और एकदम साइलेंटली दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ना शेखर जी का ना दशरथ जी का एक बार भी फोन आया है मेरे पर जून महीने में। तो ये दोस्तों एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की, ये दोस्तों क्वालिटी होती है वर्क की, ये दोस्तों क्वालिटी होती है आप लोगों के अंदर की। बहुत सारे लोगों को वैसा एक भ्रम है कि भाई हम अगर सीएमडी सर से बात करेंगे ना तो ही हमारा काम होगा। वैसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। कोई सीएमडी या कोई कंपनी आपको करोड़पति नहीं बनाएगी, आपकी मेहनत ही आपको करोड़पति बनाएगी। हाँ, आपको कोई भी दिक्कत है तो रात के 12 बजे हम लोग बैठे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपका फोकस वही रहना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, कंपनी आपके साथ है। आपको कभी भी वैसा माइंड में लाना नहीं है कि भाई कंपनी या सीएमडी मेरे साथ नहीं। जो लोग काम करेंगे, जो लोग अपना करियर बनाएंगे, वो लोगों के साथ हम मरते दम तक है, ठीक है। तो वैसा कभी भी सोचना नहीं है। और आप लोगों को जो मैंने सिंपल एक्सरसाइज जो ये महीने में दी है, जुलाई महीने में, वो हमको करनी है, ठीक है। और वो चीज आपका काम वैसा होना चाहिए दोस्तों कि यहां से हम लोग एप्रिशिएट करें, जैसे कि दशरथ मातो जी का है, शेखर गोस्वामी जी का है, या पूरी झारखंड टीम का है, कि उन्होंने कोई मेरे को बोला नहीं था कि सर मेरा नाम दीजिए, ठीक है, लेकिन दिल से एक आवाज निकलती है कि भाई ये बंदे ने करके दिखाया, ठीक है। जैसे कि हमारे अनवर साहब है, एक ही दिन में दोस्तों लगभग उन्होंने 50,000 बीवी डाला सिंगल डे में। जैसे हमारे डीजी मोथलिया साहब है, उन्होंने भी 1,00,000 बीवी डाला एक ही दिन में। तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग आप देखो, डीजी मोथलिया साहब हर दिन उनका एक फोटो हमारे ग्रुप में होता ही है कि भाई वो फील्ड में है, तभी जाके वो डायमंड बने हैं, समझिए। कोई एक दिन की मेहनत से कोई नहीं बनता है दोस्तों। तो आपको ये चीज को मैं समअप करता हूं पूरी, क्योंकि अभी 11:30 बजे यूपी की भी एक मीटिंग है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को शायद मैंने सब कुछ क्लियर किया है। और एक फाइनल गुरु मंत्र देके आज का मीटिंग हम लोग समअप करेंगे। वो है दोस्तों कि आपको एक जानकर ताजुब होगा दोस्तों कि ये सब चीजें और इजी करने के लिए हमारे पास और भी शस्त्र है। जैसे कि आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का विजय क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास शस्त्र ज्यादा थे। जब वो लड़ने के लिए जाता था, सामने कोई भी एनिमी हो तो उसको कौन से शस्त्र से मार सकते हैं, वो सब कुछ कला उसके पास थी, ठीक है। तभी तो पांडव पास थे और वो 100 कौरव थे तो भी उनको हरा पाए, ठीक है ना। जैसे कि हमारे सोमनाथ जी ने जस्ट अभी थोड़े मिनट पहले ही बोला कि मेरी टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर वैसा है कि जिसका 10-12 लोगों का टीम है, फिर भी वो 5-6 हजार इनकम बना के गया, 6-7 हजार। तो ये हमारा शस्त्र है, प्रोडक्ट हमारा शस्त्र है कि जिसके कारण छोटी टीम होने पर भी हम लोग बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और एक फाइनल में आपको एक लास्ट सीढ़ी देके जाता हूं कि जिसके कारण आप जुलाई मंथ में 100% सक्सेस हो गए, और वो है फिलान सिक्योरिटी। वो है 2500 बीवी की कंपलसरी। अगर आप 6 महीने तक 2500 डीपी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 7वें महीने 2500 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। ये चीज 191 लोगों में से तकरीबन 50 लोगों को भी पता नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमको काम कैसे करना है। आप जब भी प्लान करते हैं, सामने वाले को बोलिए, कोई अगर पुराना लीडर है तो उसको सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कंपलसरी खरीदी आपको 200 बीवी की करनी है तो आप लोग कर लीजिए, तो वो 200 बीवी का ही करता है, ठीक है। आप उसको कब तक ऐसे मोटिवेट करेंगे? आप उसको यूजर बनाइए कि भाई तेरे को हर महीने 2500 रुपए का प्रोडक्ट लेना है, खुद यूज करना है और सेल भी करना है। क्योंकि जब वो 2500 रुपए का प्रोडक्ट लेगा, खुद यूज करेगा, सेल करेगा, तभी वो कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंट रहेगा। फिर हम लीडर के तौर पे हम उसको बोले कि भाई 200 बीवी की खरीदी कर देना तभी तेरा पेमेंट बनेगा, तो सत्यानाश, वहां से आपका नेटवर्क स्टॉप हो गया। आपको लोगों को वो कन्वे करना है, मैसेज कन्वे करना है कि आप जो प्रोडक्ट घर में यूज कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी का यूज कर रहे हैं, उससे आपका पैसा नहीं आ रहा है। हमारी प्रोडक्ट यूज करो, दाम में कम है, क्वालिटी में अच्छी है, और आपको ये यूज करने से आपको पैसा मिल रहा है। तो ये सिंपल चीज है कि नहीं है? तो लीडर को खुद को पहले प्रूव करना पड़ेगा, खुद को यूज करना पड़ेगा, फिर लीडर खुद 200 बीवी की खरीदारी करेगा तो टीम कैसे करेगी दोस्तों?
कहीं ना कहीं तो दोस्तों आप ऐसा मानो कि भाई मैं 200 बीवी की खरीदारी करके छोड़ दूं तो मेरी टीम में पता नहीं चलेगा, तो दोस्तों वो चीज भूल जाइए। आजकल सब लोग होशियार हैं, ठीक है। वो फ्रेंचाइजी से भी पूछ लेंगे कि भाई सोमनाथ जी ने कितना किया, भरत भाई ने कितना किया, अब्दुल भाई ने कितना किया, ठीक है। तो आप लोगों को एक लीडर क्या होता है, लीडर लीड बाय एग्जांपल। आप अगर लीडर है, आप वैसा चाहते हैं कि भाई आपकी टीम बहुत अच्छा सेल करे, तो सबसे पहले आपको सेल करना पड़ेगा। आप वैसा चाहते हैं कि नीचे वाले लोग प्रोडक्ट यूज करें, तो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा। हमारे गुजरात में डायमंड लोगों ने जब भी मीटिंग करते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है कि वो ड्रॉ करते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, कि जितने भी लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लीडर अपने ओर से प्रोडक्ट देते हैं और वो प्रोडक्ट का ड्रॉ होता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट का ड्रॉ होने के बाद लोगों को लाइक मोटिवेशन मिलता है, प्रोडक्ट फ्री में मिलता है, और प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो वो रिपीट सेल आता है। तो दोस्तों मैं लीडरों से और सभी डिस्ट्रीब्यूटरों से एक नम्र गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग खुद पहले प्रोडक्ट सिर्फ 200 बीवी का पेमेंट लेने के लिए मत यूज करिए। आप चाहे उतना जबरदस्त, चाहे उतना ज्यादा अपने घर में अपने प्रोडक्ट यूज करिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के रेट भी ट्रेडिशनल मार्केट से कम है और क्वालिटी भी एक्सीलेंट है, ठीक है। तो अपने घर में हर एक प्रोडक्ट फिलहाल का यूज होना चाहिए, सबसे पहला मंत्र ये है। अगर आपके घर में यूज होंगे तभी जाके नीचे वाले लोगों के घर में यूज होंगे, ठीक है। तो ये एक चाबी है। उसके बाद दोस्तों 500 बीवी का जो हम फिलहाल सिक्योरिटी दे रहे हैं, जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं वो सभी को 500 बीवी का तो खरीदी हर महीने करवाओ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया तो उसको हम लोग वो सिक्योरिटी के तहत पैसे देते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप करवाइए। तीसरा और बहुत बड़ा चीज है, अगर आपको शॉर्ट टाइम में सक्सेस होना है तो आप 2500 रुपये की डीपी पे माल लेने वाले यूजर्स को ढूंढिए, डिस्ट्रीब्यूटर को यूजर्स बनाइए कि भाई आपको हर महीने 2500 रुपये का माल लेना है और खुद यूज करना है। घर में यूज नहीं होता है तो आजू बाजू में सेल कर दो, लेकिन एक लीडर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को 2500 बीवी का माल लेना है, सॉरी 2500 डीपी का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का। ऐसा आप 6 महीने करेंगे तो 7वें महीने आपको 2500 एमआरपी का माल मिलेगा। 7वें महीने वही माल को आप बेच के फिर से 2500 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मैंने देखा है कि जो कंसिस्टेंसी ऑफर है, हमारा लॉयल्टी ऑफर है, वहां पे बहुत कम काम हो रहा है। तो लीडर से मेरी गुजारिश है कि वहां पे आप लोग 2500 बीवी वाले कितने लोग लाइक लेने वाले हर मंथ उसका एक लिस्ट अपने अपने टीम का बनाए। जैसे कि भरत भाई बनाए कि सर मेरे टीम में ये 50 लोग हैं कि जो हर महीने 2500 डीपी का माल लेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला नाम भरत भाई छत्रलिया का होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। अगर आप खुद नहीं लेंगे ना दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आप वहां पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपका सेल ना होने का सबसे बड़ा रीजन वही होता है दोस्तों। जो कुछ भी चीज आपको टीम से करवानी है वो आपको सबसे पहले खुद करनी पड़ेगी, तभी जाके टीम करेगी। ये मेरा गोल्डन वर्ड है, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी के लिस्ट में सबसे पहला नाम वो लीडर का आना चाहिए। उसके बाद उसकी डाउनलाइन में सबको कन्विंस करिए कि भी हमको 2500 रुपये का माल खरीदना है हर महीने, और वो माल हमको यूज करना है। यूज ना हो तो आजू बाजू में सेल कर देना है, लेकिन हमको लेना तो है, ठीक है। तो ये 2500 बीवी वाले जब दोस्तों समझो कि सोचो कि 1000 लोग हो गए तो क्या होगा। अपना 2500 लाइक डीपी का अगर 1000 लोग हो गए तो वैसे ही दोस्तों 25 लाख रुपए का टर्नओवर हो गए, ठीक है। तो वो चीज दोस्तों हमको करनी है। तो मैं पूरी मीटिंग को अभी समाप्त करता हूं कि हमने क्या क्या चर्चा की, जिसके कारण आप टू द पॉइंट वो चीज पे जुलाई मंथ में काम कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला कंपनी का टारगेट 25 लाख, उसके बाद स्टेट टारगेट जो जून महीने में हुआ है बिजनेस उसका जस्ट डबल, उसके बाद लीडर का टारगेट अपनी डाउनलाइन का एक रैंक चेंज करवाना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहेगा वो जो लोगों ने आपको लाइक सेल लास्ट मंथ में दिया था वो लोगों का वही डेट पे फिर से रीपरचेस करवाना, और नए लोगों को, उनके नए लोगों को जोड़ना प्लस अपने खुद के नए लोगों को जोड़ना। और लास्ट और फाइनल में हमने डिस्कस किया कि 200 बीवी तक हमारी खरीदारी सीमित नहीं रहनी चाहिए, एटलीस्ट 500 बीवी तक फिलहाल सिक्योरिटी के लिए हर एक्टिव अपलाइन, हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से हमको खरीदारी करानी है। और लीडर लोग अपना एक लिस्ट बनाएंगे कि अपनी टीम में से कौन लोग कंसिस्टेंसी ऑफर में भाग ले रहे हैं, और वो लिस्ट में कौन लोग 2500 रुपये का, 2500 डीपी का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। उसका लिस्ट में सबसे पहला नाम लीडर का रहेगा और उसके बाद उसकी डाउनलाइन का रहेगा। इतनी चीज दोस्तों हमको जुलाई मंथ में करनी है। अगर आपने दिल से एथिकली ये इतनी चीज आपने कर दी
तो मैं आपको गारंटी मार के बोलता हूं दोस्तों कि आपको नंबर 1 होने से या फिलहाल को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जुलाई मंथ में अगर आपको सक्सेस होना है तो जस्ट इतनी 4-5 चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्लानिंग करते हुए, स्ट्रेटेजी बनाते हुए आप सक्सेस हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, और हमारे जितने भी लोग रॉयल डायमंड बने हैं, 2 लोग समझो कि हम मेरे को कमिटमेंट दिया था मेरे महाराष्ट्र के टॉप लीडर नीनाद सातविड़कर जी ने कि सर मैं ये महीने में 2.5 लाख प्लस बीवी दूंगा, वो दिया उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि मैं रॉयल डायमंड बनूंगा, तो वो रॉयल डायमंड भी बन गए हैं। तो उनके लिए, रॉयल डायमंड के लिए, नीनाद जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद जो हमारे मनोज घोष जी है, वो मनोज घोष जी भी अपनी कंपनी में रॉयल डायमंड से एक स्टेप ऊपर क्राउन डायमंड बन चुके हैं लास्ट नाइट। तो उनको क्राउन डायमंड बनाने के लिए उनकी जितनी भी टीम है, जैसे कि ओडिशा टीम, वेस्ट बंगाल टीम, झारखंड टीम, महाराष्ट्र टीम, वो सभी टीमों का मैं मनोज जी के ओर से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे मनोज जी क्राउन डायमंड बने, अब्दुल भाई क्राउन डायमंड है ऑलरेडी हमारे फर्स्ट कंपनी के, वैसे आप सभी लोग सभी रैंक में जल्द से जल्द अचीव करें। और सबसे पहला कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा वो देखने के लिए आज भी हमारी आंखें तरस रही है। तो वो पोजीशन आज भी सभी के लिए खुली है। तो आप अपना सब कुछ लगा के, बहुत अच्छी मेहनत करके आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं मनोज जी, नीनाद जी को भी और अब्दुल भाई को भी बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं फर्स्ट क्राउन डायमंड बनने में। उसके बाद दोस्तों जो लोग डायमंड बने हैं कंपनी में, जैसे कि हमारे एक और फ्रेंचाइजी ओनर, आजकल लास्ट मंथ दोस्तों जून मंथ है ना, वो फ्रेंचाइजी ओनरों के लिए रहा। जितने भी लोग डायमंड बने उसमें से 70% लोग तकरीबन वो फ्रेंचाइजी ओनर थे। वैसे ही हमारे एक बॉम्बे के फ्रेंचाइजी ओनर कैलाशपति ठाकुर जी भी महाराष्ट्र टीम से डायमंड बने हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों जोरदार ताली होनी चाहिए। और नारी शक्ति का दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो अनुराधा मैडम, जो हमारी ओडिशा टीम की एक झांसी की रानी है। ठीक है, उन्होंने भी कल रात को, देर रात को, अनुराधा मैडम ने भी अपना डायमंड लेवल कंप्लीट किया है और वो ऑल ओवर इंडिया की सेकंड लेडी डायमंड बनी है। तो उनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और अनुराधा मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहली रॉयल डायमंड आप बने लेडीज में। और वैसा ही जो आप अपना लाइक जो काम चालू रखा है वो बिल्कुल चालू रखिए। अगर अनुराधा मैडम है तो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। कौन से नाम से है? राकेश जी। अनुराधा मोहंती। अनुराधा मोहंती, एक मिनट सर। हाँ, यस सर, यस सर, यस मैडम, प्लीज अनम्यूट। मैडम अगर आप अनम्यूट हो सकते हैं, यस प्लीज। हाँ मैं, हाँ यस आ रहा है मैडम वॉइस आपका। जय जगन्नाथ। नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते। सर इतना खुशी हो रहा है अभी बोलने का नहीं, फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी फोन से तो बात हुई थी, लेकिन अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम। मैं सर सबसे आपको इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका प्रोडक्ट सर, हमारा प्रोडक्ट, आपका ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट। आपका जो सपना था ना बिना सर्टिफिकेट के यहाँ पर डॉक्टर बनना है, वो अभी मैं बन चुकी हूँ सर। मेरी हाउस वाइफ से अभी मैं बन चुकी हूँ बिना सर्टिफिकेट का डॉक्टर। एक गांव ऐसा है सर, वहां से कोरोना जब भी हुआ था ना, वहां पर एक नॉनी सिर्फ मेरा 100 पीस गया था। उसके बाद सभी का कोरोना नेगेटिव था, पॉजिटिव में आ गया। उसके साथ ही साथ 150 हमारा कफ सिरप, कपिल का इतना रिजल्ट है सर। और सारे लोगों का जो डॉक्टर रहते हैं ना, वो भी वो काम नहीं कर सकते हैं सर। इतना मैं आपसे इतना प्राउड फील करके अभी बोल रही हूँ। जिसका पैरालिसिस पेशेंट है, जिसका गायनिक प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, ये जो जॉइंट पेन है ना सर, शुगर का भी 100% रिजल्ट दे रहा है सर। इसका श्रेय सभी मैं आपको ही दे रही हूँ। अब इतना प्लान अच्छा बनाया था सर। नेटवर्क फील्ड में मेरा 10 साल 7-8 इयर्स का एक्सपीरियंस है पहले से ही, लेकिन वो सभी मैं जो कुछ भी मैं चाहती थी ना, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिए ना,
आज तक मेरा 15 महीना हुआ यहाँ से काम करके, आज तक एक ही भी लोग नहीं बोले ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। लेकिन इतना भी मैं पुशिंग नहीं कर रही हूँ, अभी चलो आपको लेना है तो लो, नहीं तो लो, बस इतना ही बात है सर। हर वक्त मैं कोरोना में सभी लोग बोल रहे हैं ना काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा, लॉकडाउन है। लेकिन अगले महीने जहाँ एक्टिवेशन लास्ट ईयर हमारा प्लान था ना, वहाँ ही से सर मैं 80,000 कम से कम मैं पाई थी। अभी मेरा इस मंथ का और लास्ट मंथ का देखने से सर 2 लाख कम से कम मेरा हो गया था। अभी ये मंथ में तो मेरा 2 लाख बिजनेस हो गया था सर। इसके सारे श्रेय मेरे ग्रेट गुरु जी अपलाइन मेरा युधिष्ठिर दवे सर हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। उसके साथ हमारा राकेश सर और तपन सर क्रॉस लाइन होके भी टीम को बहुत हेल्प कर रहे हैं सर। और वो मेरे टीम में ऐसे 25 लेडीज है सर। मेरा वो जो टारगेट है ना, आप अभी जो बोल रहे हैं ना सर, सब कुछ मैं लिख ली। वो उनको अभी मैं डायमंड बनाना है और डायमंड बना के उनके हाथ में 1 लाख चेक बनाना है सर। इतना अभी मेरा ड्रीम है उनके लिए। और मेरे टीम में अभी इस महीने ब्रोंज 4 बन चुके हैं और प्लैटिनम अभी 2 है और चैंपियन डिस्ट्रीब्यूटर है। इस महीने मेरा जुलाई मंथ का टारगेट होगा 1,75,000 जीबी होगा सर। डेफिनेटली हो जाएगा। और क्या बोलूं सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे काम करके। और लोग सर मेरा ड्रीम सभी सक्सेस हो जाएगा सर। जितना भी वहां से नहीं हुआ ये सभी अभी हो जाएगा सर। सारे फिलहाल परिवार को मेरे तरफ से बोल रही हूँ धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। और आप बहुत जल्द रॉयल डायमंड बने। आपके लीडरों में ऑफिस भी है सर। अच्छा, क्या बात है सर, ये हमारा ऑफिस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अभी स्टार्टिंग से ही मैं खुद का ऑफिस, खुद का ओनरशिप में ली सर। कितना भी रिस्क हो, कितना भी हो, मैं तो कर ही रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो मैडम रिस्क लेते हैं वही मैडम जीतते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। और आप बहुत जल्द रॉयल डायमंड बने। वैसे हम भगवान से कामना करेंगे, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्द रॉयल डायमंड बने। मैडम आपका वॉइस नहीं आ रहा है, जरा आप अनम्यूट करिए। फिर एक बार करिए मैडम, वॉइस आपका कट हो रहा है। अनम्यूट करिए। हाँ जी हाँ जी। में क्यों अभी आप जो बोल रहे थे ना स्टार्टस में, सभी आपको फिलहाल के जॉइंट पेन का रखो, वो सभी मैं 1 महीना रखी हूँ ना। इस महीने इतना जबरदस्त बिजनेस हुआ है और कोई लोग नहीं पूछ रहे हैं काम करेगा या नहीं। सभी वीडियो में मैं डाल रही हूँ और जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है सर। बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। जब आप लोग ऐसी सक्सेस वाली बात करते हैं तो हमको भी एक अच्छा फील होता है कि भाई हम जो दिशा में काम करते हैं वो बिल्कुल सही दिशा है। ठीक है मैडम, और आप ऐसे ही हार्ड वर्क करके बहुत बड़ा काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वैसे ही हमारे और भी डायमंड लीडर जुड़े हुए हैं, नए नए डायमंड बने हैं। वैसे 1-2 लोगों से सिर्फ बात करेंगे जो लोग डायमंड बने हैं। अगर कैलाशपति ठाकुर जी है, जो एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर ट्रेनर है और साथ में एक फ्रेंचाइजी भी चलाते हैं, साथ में डायमंड लीडर भी है, ट्रेनिंग भी खुद ही लेते हैं। तो वैसे होनहार लीडर कैलाशपति ठाकुर जी अगर 2 मिनट अगर बोले। यस सर। कैलाश सर, जय फिलहाल। तो जय फिलहाल सर। और किस मकसद से हम लोग यहाँ पे आए थे, जब अपनी शुरुआत हुआ था ड्रॉप से, 2 ड्रॉप से। हाँ बताया था कि हम सब कुछ लेके आएंगे अच्छे रेट में, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में तहलका मचाएंगे। उस जगह पे हम लोग चलना शुरू कर दिए है। और सामने दिख रहा है फिगर अपने को। और आपका जो टारगेट है 25 लाख का, उसमें जो आपने मुंबई को जो टारगेट दिया है, हाँ, उस आपके टारगेट को डबल करने की तैयारी हम लोग करके रखे। बिल्कुल बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट, ताली हो जाए। और आपका जो आगे का प्लानिंग है, जैसा आप चाह रहे, हम लोग भी उसी के मार्गदर्शन में चलेंगे। और जैसा आपने बताया है, यही 4 काम है और चारों काम को हम लोग 100% करेंगे और जो भी आपने बताया उसको अचीव करेंगे। बिल्कुल सर। जय हिंद, जय फिलहाल। थैंक यू वेरी मच सर। आप बहुत जल्द रॉयल डायमंड बने, वैसी शुभकामना।
और आपकी टीम से भी रैंक बहुत अच्छे निकलेंगे, वैसी हम लोग कामना करते हैं। हमारे वैसे झारखंड के होनहार लीडर शेखर गोस्वामी जी कि जो जब बोलते हैं तो वैसा लगता है कि भाई कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर बोल रहा है। तो हमारे फ्यूचर के स्टार शेखर गोस्वामी जी, जिन्होंने लास्ट मंथ में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया है, 50,000 बीवी एक ही महीने में उन्होंने लाइक किए हैं। तो शेखर जी, आप जरा 5 मिनट लोगों को मोटिवेट करिए कि कैसे काम करना है फिलहाल। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है शेखर जी। हेलो। हाँ सर, वॉइस आ रहा है सर मेरा? हाँ अभी आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। हाँ सर, हेलो, वॉइस आ रही है सर मेरा? हाँ सर आ रही है सर, बिल्कुल बोलिए सर। ओके ओके सर। तो सर अभी आपने मेरे को जो 5 मिनट समय दिया ना सर, सबसे पहले तो मैं हमारे फिलहाल के जितने भी ऑलमोस्ट डायनेमिक लीडर्स आज इस मीटिंग में आए हुए हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि एक इंसान जो सोच सकता है ना, वो सारा चीज कर सकता है सर। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप जो भी सोच सकते हैं वो सारा चीज पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रणनीति, एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी जब हमारे सर इस कंपनी के सीएमडी, हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु, मेरे आइडल, और आज मैं आप लोगों को बता दूं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई आइडल होता है, तो मैंने जमीन सर को अपना आइडल बना रखा है सर। तो आज मैं बोलना चाहूंगा सर कि आज जब ये बता रहे थे ना, तो आप लोग फाइनली क्या कर रहे थे वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं सर इनकी हर लाइन को सर लिख रहा था। और मैं दोस्तों एक बात बता दूं, दिमाग में कुछ रहता नहीं है अजय, तो आप लोग भी इसको एक सिस्टम से फॉलो करेंगे ना, तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। किसी मोटिवेटर ने बहुत अच्छा लाइन बोला है, मैं अपना परिचय नहीं दूंगा दोस्तों, आज मैं अपना परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्त परिचय देने वालों को सक्सेस नहीं माना जाता है। आपका काम आपका परिचय बने, ये मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी हमारे सर ने जो बात बताया ना कि आज फिलहाल को लेके मेरे अंदर में जो एक्साइटमेंट है, एक बात आ रही है, मैं 10 लाइन नहीं बोलूंगा, आज 1 लाइन बोल के जाऊंगा कि मेरी सोच क्या है, इस कंपनी के प्रति मेरी उम्मीद क्या है, और मैं इसको अगर पूरा कर पाऊं ना, तो मेरे जो शब्द हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना दोस्तों, ये शब्द मेरे मोती रहेंगे, रास्ते का पड़े का पत्थर नहीं बनने दूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब कुछ बोलता है ना यार, तो उसका शब्द होता है ना, वो मोती तब बनता है जब अपनी शब्दों के वजन को आप बचा के रखते हो यार। तो कंप्लीटली आज हमारे जैमिन सर ने जो भी हम लोगों को ड्रीम या सपना दिखाया ना, वो एक एक करके यार पूरा होते जा रहा है। आज मेरी एक्साइटमेंट ये है ना कि दुनिया में यहाँ पे आज आने के बाद, मेरी माँ एक दिन मेरे को कमेंट कर रही थी, जब मैं इस फिलहाल हर्बोमेटिक्स की गोल्डन दुनिया में कदम रखा था, तो हमारे ग्रेड अपलाइन दशरथ सर ने मेरे को बोला था कि सर इस बिजनेस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे को उस समय बिलीव लगा, प्लान और सिस्टम को देख के पूरा का पूरा उस समय भी विश्वास मेरे को आया था, लेकिन फाइनेंशियल चोट जो है ना, मेरे को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में एक दिन मेरी माँ ने बोला कि बेटा तेरी बेटी बड़ी हो रही है। मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा, मेरा एक बेटा 9 साल का, बेटी अभी लगभग 15-16 की हो चुकी है। तो फाइनली एक बाप का जो रिस्पॉन्स होता है, एक लायबिलिटी जो होता है अपने बाल बच्चों के प्रति, तो मेरे अंदर में कहीं ना कहीं जब भी मैं घर से निकलता था ना यार, तो मेरे को एक सोच आता था कि भगवान मेरे को कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो मैं वहां से उस चीज को, अपने सक्सेस को पूरा कर पाऊं। और शुरू से मैंने अपनी माँ बाप की आंखों में सक्सेस देखा था। कभी हम लोग बहुत सारे अच्छे सक्सेस जगह पे थे, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, मेरे पापा का गारमेंट्स का दुकान था, 3 बार रॉबरी हुआ, स्थिति गड़बड़ा गई। और उसके बाद क्या है, मैंने देखा है अपनी माँ के, पापा के आंखों में वो सक्सेस जो देखा था ना, तो मेरे को शुरू से सर एक सोच था कि भगवान, मैं बराबर ये सोचता था कि भगवान मेरे को कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां से मैं वो सक्सेस को हासिल करके मैं अपने माँ बाप को गिफ्ट कर दूं। ये सोच मेरा शुरू से था सर। लेकिन आज वो रास्ता जैमिन सर आपके द्वारा जो मिला है ना, मैं बता दूं कि मेरे लिए तो भगवान का वरदान है। इसको कौन क्या सोच के चलता है ना, वो मैं नहीं लेता हूँ। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि मेरी माँ ने जब ये 2-4 दिन पहले मेरे को कमेंट की कि बेटा तेरा बेटी बड़ी हो रही है, तू क्या करेगा, उसके लिए कुछ पैसा अकाउंट में नहीं रख रहा तू। मैं अपनी माँ को एक बात बोल दिया, सर मैं आज सारे लोगों के बीच में बोलने की वो ताकत आई है, तो फिलहाल हर्बोमेटिक्स कंपनी की बेस्ट प्रोडक्ट, हमारा बेस्ट मार्केटिंग प्लान के बदौलत आज मेरे पास वो सब कुछ है
जो मैं जो चाहूँ उसको हासिल कर सकता हूँ। दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं रोक सकता, और ये सिस्टम दोस्तों आपको भी मिला है। मैंने अपनी माँ को बोला कि मैं इस बिजनेस में वो हासिल करूंगा ना माँ, कि 1 महीने की पे आउट से अपनी बच्ची का शादी करूंगा, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। वो खर्च किएगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस फिलान हर्बोमेटिक से इतनी इनकम करूंगा कि 1 महीने की पे आउट से मेरी बेटी का पूरा शादी निकलेगा। तो दोस्तों ये सिस्टम आपके पास भी है, ये रास्ता आपके पास भी है। और मैं एक बात बता दूं, हमारे लिए सर ने भी एक बात बोला था कि शेखर जी बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। दोस्तों इस पूरी दुनिया में एक इंसान जितना बढ़िया अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, दुनिया का कोई लीडर नहीं है जो उसको सिखा सकता है। आप अपने आप में अनुशासन और डिसिप्लिन जितना ला सकते हो ना, दुनिया का कोई ट्रेनर, कोई मोटिवेटर नहीं सिखा सकता है दोस्तों। क्योंकि एक लीडर तब तक सिखाता है ना जब तक आपको ट्रेनिंग हॉल में, जब किसी ट्रेनिंग हॉल में जाते हैं, विवेक बिंद्रा, हम बात करें सोनू शर्मा जी की, हम बात करें संदीप महेश्वरी जी की, बड़े बड़े ट्रेनिंग हॉल में जाके दोस्तों वहां पे जहां पे आप 10,000 20,000 50,000 लगाते हो ना, वो ट्रेनर जब तक आपको मोटिवेट करता है ना, जब तक आप ट्रेनिंग हॉल में रहते हो ना यार, तब तक आप मोटिवेट रहते हो। क्योंकि वो विश्वास उसका होता है यार, वो विश्वास जिस दिन आपका हो गया ना, दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं। थोड़ा सर सॉरी, वो एक फोन आ गया था मेरा किसी लीडर का, और मैं अब ज्यादा बोलूं नहीं क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। और जैमिन सर आपका जो नॉलेज हम लोगों को मिल रहा है ना, तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह भी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इम्पॉसिबल नहीं है यार। और अभी आपने सर एक बात बोला था, कुछ लीडर शायद आपको या कहीं से ये भनक लग जाती है सर आपको। तो आपने जो एक बात बोला डायमंड क्या होता है ना, तो आज सुन लो यार, डायमंड क्या होता है मैं एक बात बता दूं। एक टीम का अगर कोई लीडर डायमंड बनता है ना, और अपने आप को अगर रियल डायमंड मानता है, तो मैं आपको बता दूं डायमंड की ताकत क्या है। अगर वो सही में अपनी क्वालिटी, अपनी ताकत से डायमंड बनाए ना, तो 1 साल के अंदर में चाहे तो 50 डायमंड पैदा कर सकता है। ये डायमंड की औकात होती है। बिल्कुल, है कि नहीं सर? तो सर मैं बोलना बंद करूंगा। थैंक यू सर, जो मेरे को आज आपने बोलने का मौका दिया। मैं इस काबिल तो भी हूं नहीं, लेकिन आपने मेरे को इस काबिल समझा सर। मैं फिर से आपको कोटि-कोटि नमन करता हूं जैन सर। और मैं चाहूंगा कि मैं इस लायक बनूं कि फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिले। अभी तक तो मीटिंग में मिल रहा हूं सर। लगता है कि आपका आशीर्वाद मेरे को सामने से मिले तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत जल्द मिलेंगे सर। और आपने लाइक जो बातें कही उससे कहीं ना कहीं हमको भी बहुत एक फ्रेशनेस महसूस हुई। बहुत 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 अच्छा लगा कि आप लोगों की क्या स्ट्रगल होती है, और वो स्ट्रगल को मद्देनजर रखते हुए आप इतना अच्छा काम करते हैं, तब हमको दिल से आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, और आपका ऐसा ही काम आगे भी कंटिन्यू रहे। हम लोग आपके साथ है सर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे ओडिशा के होनहार लीडर युधिष्ठिर दलाई जी, कि जो ये पूरी ओडिशा की टीम को लीड कर रहे हैं, स्टेट लीडर है, उनसे हम 2 मिनट सिर्फ बात करेंगे। यस सर, युधिष्ठिर जी। सर जय जगन्नाथ सर। व्हाइट फिलान टी शर्ट में सर बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, पहले आपको सर कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर। तो सर आप नहीं होते तो हम नहीं होते सर। ओके, तो पहले सर मेरा जो जर्नी था, मैंने प्रीवियसली कंपनी में काम कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है आज का डेट में। हाँ। तो 3 साल काम किया था, और 3 साल के बाद मैंने डायमंड बना था वो कंपनी में। ओके, बहुत मेहनत था सर, बहुत मेहनत था। फिर सर ये कंपनी का प्लान इतना जबरदस्त है, हमारा फिलहाल कंपनी का प्लान 3 महीना लगा मुझे डायमंड बनने के लिए, सिर्फ 3 महीना। हाँ। तो इसमें फर्क ये होता है कि हमारे पास जबरदस्त प्लान है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और सर आज उड़ीसा आज ऑल ओवर इंडिया नेशनल में नंबर 2 पे पर मंथ लीड कर रहा है सर। तो जो टीम चल रहा है सर, ये टीम का हिस्सा मैं हूँ। फिर जो टीम चलाने का हिस्सा जो श्रेय देता हूँ राकेश जी, जो हमारा जबरदस्त लीडर है, और जबरदस्त सर फ्रेंचाइजी मेंटेन करने में से माहिर है। वो नहीं होते तो हमारे साथ आज इतना बड़ा सिस्टम हम नहीं बना सकते। और दूसरा लीडर है हमारा तपन जी, बहुत जबरदस्त, इतना इंथुजियाज्म है, बहुत एक्साइटेड लीडर है, और इसका तो बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा लीडर हमारा जो मैडम आज डायमंड हुए हैं, उनका इतना अच्छा माने बहुत बढ़िया जबरदस्त बिजनेस, इतना अच्छा मोटिवेटर, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस करते हैं बिजनेस में। तो सर एक्चुअली नया डायमंड है वो आज ऑलरेडी अचीव किया है,
और इस उनके लिए मैं माने हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर ऐसे माने रॉयल डायमंड वो बनना जरूरी है, क्योंकि हमारा लीडर होना जरूरी है। तो सर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सर इस महीना का जो टारगेट आपने दिया है, तो ये महीना का हमारा टारगेट ये है कि हमारा टोटल टीम का, वो टीम तो लीडर है और बहुत सारे लीडर हमारा साथ है, जो कि एमराल्ड भी है, प्लैटिनम है, ब्रोंज है हमारा टीम में। वो बहुत सारे लीडर है जो सबका श्रेय है, सबका टीम मिलकर हम काम कर रहे हैं। और हमको ये पता है सर, इस महीना में हम मिनिमम 5 लाख तो 100% कंप्लीट करेंगे और 6 लाख 7 लाख तक जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर जी। और ऐसे ही ओडिशा का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहे और भगवान जगन्नाथ जी की सदा कृपा रहे और आप टॉप पे आए। ठीक है, ओडिशा डिजर्व करती है टॉप पे आने को, तो वो बहुत जल्द आएंगे, वो मेरे को पूरा विश्वास है। यस सर। थैंक यू सर। वैसे ही हमारे विजय गौतम जी मीटिंग चल रहा है सर, अगर 2 मिनट बोल सकते हैं। विजय गौतम जी BMW अचीवर है और नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ कमाए हैं सर। एक जरा मीटिंग दिखा दीजिए लोगों को। हाँ बहुत अच्छे सर। सर मैं चाहूंगा कि 1 सेकंड के लिए क्या सबको ले लें, आप एक मैसेज दे देंगे सर 1 मिनट के लिए सर। यस सर, यस सर। रंजीत जी 1 सेकंड कल MD सर लाइन पे। सर ये सारे लोग हैं मीटिंग में, मैं चाहूंगा एक छोटा सा मैसेज जरूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जय फिलहाल दोस्तों, कैसे हैं सब? मिश्रा जी पहले दिन से दोस्तों देखो कैसी प्लानिंग यूपी की टीम कर रही है। पहले दिन से लाइक मेरे को पता बाद में चला कि 11 बजे उनका मीटिंग है, तो इसीलिए देखिए दोस्तों कि कितना अच्छा प्लानिंग विजय गौतम जी, विजयकांत मिश्रा जी, डॉक्टर हितेंद्र चौबे जी सब मिलकर कर रहे हैं। और सभी यूपी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा प्रणाम। और हम सबको मिलकर ये डायरेक्ट सेलिंग में एक साथ तेज बोलेंगे, जय फिलहाल। जय फिलहाल, जय फिलहाल। हम सबको दोस्तों मिलकर, रंजीत जी कैसे हैं? जी सर बहुत बढ़िया, नमस्ते। नमस्ते। हमारे TRS परिवार के मुखिया रंजीत जी, दिनेश जी, विजयकांत मिश्रा जी, विजय कुमार गौतम जी, सभी लोग वहां पे है। और सभी से एक ही मैसेज है मेरा, जो आज 4 चीजें जो हमने आज डिस्कस की है मीटिंग में, मैं इसका रिकॉर्डिंग पूरा आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा आज के आज। तो जो लोगों ने मीटिंग नहीं देखी है, डाउनलाइन में किसी का मिस हो गया है, तो वो यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं। और वहां पे हमने जुलाई मंथ के लिए जो टारगेट लिए और उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए पूरा प्लानिंग किया है आज, तो वो जरूर देखें। और आप लोगों का ये जो कंसिस्टेंसी वाला जो जलवा है वो 100% रंग लाएगा। और यूपी एक दिन 100%, जैसे पूरे इंडिया का नंबर 1 स्टेट यूपी है, वैसे फिलहाल हर्बोमेडिक्स में भी एक दिन आप लोगों की लीडरशिप में यूपी नंबर 1 बनेगा। ये मेरे को पूरा विश्वास है। ओके सर। और आप लोग कैमरा में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं सभी लोग, और ऐसे ही खुश रहिए। और फिलहाल को नंबर 1, फिलहाल परिवार को वर्ल्ड का नंबर 1 परिवार बनाने के लिए हम सबको मिलकर दिन रात 18 घंटे मेहनत करनी है, और हम सब लोग मिलकर इसको, ये मुकाम को भी हासिल कर लेंगे। ठीक है? सर थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी MD सर आपके मत में आए, ठीक है? और विजय जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। और आपको जो हमारी कमिटमेंट हुई है 15 अगस्त तक आपको डायमंड बनना है कंपनी में। बिल्कुल, धन्यवाद सर। दोस्तों देखो कैसे प्लानिंग होती है, ये आप देख सकते हैं कि भाई पहले दिन से ही यूपी की टीम लग गई है। तो 100% जो हितेंद्र चौबे जी ने बताया टॉप लीडर ने कि भाई हम लोग 1 लाख नहीं 1.5 लाख बीवी का टारगेट अचीव करेंगे, तो वो दिख रहा है कि वो होगा। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के होनहार लीडर और हमारे प्रिंसिपल साहब विशे सर, अगर अनम्यूट हो सके विशे जी। हाँ सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विशे जी आपसे शिकायत है, आपको जुलाई महीने में कुछ भी करके डायमंड निकलना है। मेरा जून महीने का आपका टारगेट था। विशे जी फिर से एक बार अनम्यूट करिए। यस सर।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय फिलहाल। जय फिलहाल सर। तो हमारे नासिक जोन में तो शाहपुर डायमंड ग्रुप का आपको तहे दिल से सैल्यूट है, शतशः वंदन है। और तो फिलानियर्स है, ये सभी फिलानियर्स को महाराष्ट्र डेवलपमेंट डायरेक्टर के नाते सभी को वंदन करता हूँ। हमारे ओर से सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। और इसी के वास्ते मैं फुल टाइम काम नहीं करते हुए भी आपने मुझे जो इतने ऊंची पर लेकर गए, तो इसके लिए आपको और रीना सर को तहे दिल से वंदन। ये जो काम हो रहा है, काम का जो हमारे शिल्पकार है गोले सर, हमारे जो शिल्पकार है गोले सर, हमारे पडवल सर है, हमारे लकड़े सर है, हमारे भणगे सर है, दामोदरे सर है, ये सातपुते सर है, हमारी सब फील्डर है। भाभी डायमंड हमारे जुलाई के ये डायमंड की यादें है, हमारे दामोदरे सर है। तो ये सब हमारे शाहपुर डायमंड ग्रुप के अंदर जो शाहपुर जोन है, इस जोन के ये हमारी लिस्ट आगे जाकर बहुत बढ़िया है। लेकिन जुलाई में ये शाहपुर जोन से हमारे लकड़े साहब अभी मीटिंग में है, हमारे पडवल साहब भी है, उसके भी थोड़ा मौका दिया जाए तो मैं आपका बहुत इंसान बन जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं सर, देते हैं। हाँ, और हमारे नासिक जोन से ठीक है, अभी उसको बोलने दो, अभी लकड़ी साहब और पडवल साहब। और हमारे नासिक जोन जो है, जो नासिक जोन के हमारे कणसे सर है कि जो खुद को डायमंड की फैक्ट्री समझते हैं। हाँ, तो उसको एक 2 मिनट बोलने को देने का प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर। मैं क्या बोलूं, मेरे जो पार्टनर है, मेरे जो सहयोगी है, हमारे गोले सर है, वो जो बोलेगा वही मेरा आवाज है। मैं खुद ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे पार्टनर मेरे ऊपर और आपके ऊपर, निनाद सर के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से प्लीज लकड़े सर, पडवल सर, गोले सर और हमारे कंचे सर, ये 4 लोगों को मुझे मेरे ख्याल से 2-2 मिनट का चांस मिले तो बहुत बढ़िया होगा सर, प्लीज। बिल्कुल सर, लेकिन उसके लिए आपका कमिटमेंट चाहिए। जैसे महाराष्ट्र ने लास्ट मंथ बहुत ही अच्छा किया, ये महीने उससे डबल बिजनेस बिल्कुल आना चाहिए आपका। गारंटेड सर, ये गारंटेड के साथ निनाद सर को प्रूफ रखते हुए, जुलाई महीने में हमारे ओर से 10 डायमंड आएंगे सर। निनाद सर ने हमें कल ही बता दिया कि महाराष्ट्र से 10 डायमंड, शाहपुर डायमंड ग्रुप आपके दिल में है और आपके दिमाग में। आप प्यार जो करते हैं हमारे शाहपुर डायमंड ग्रुप के लिए, जो प्यार करते हैं, तो इसीलिए मैं 100% शाहपुर डायमंड ग्रुप आप जो बोलेंगे वैसा करेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो 10 डायमंड अभी सिर्फ लकड़े साहब को ही पूछो, सिर्फ प्लीज, लकड़े साहब कितने डायमंड देने वाले, लकड़े साहब को प्लीज। अच्छा, अभी सर पडवल जी अनम्यूट है। हाँ पडवल सर, ओके सर। यस सर, जय फिलहाल। जय फिलहाल सर। धन्यवाद सर। सर मेरा आज इवनिंग तक मैं डायमंड बनने वाला हूँ सर। क्या बात है, चलो ये महीने का फर्स्ट डायमंड महाराष्ट्र से। यस सर, आज इवनिंग तक रिपोर्ट आ जाएगा सर मेरा डायमंड का। बिल्कुल, कल ही होते होते रह गया सर, आज 101% मैं डायमंड बनूंगा, वैसा प्लानिंग किया है मैंने। हाँ। आज अच्छा लगा सर। कल ही मैं बनने वाला था, लेकिन थोड़ा नहीं कोई दिक्कत नहीं सर।
जुलाई महीने के फर्स्ट डायमंड आप बनने चाहिए। और सर जो आज का जो प्लानिंग हो गया, मैं ये महीना में मेरे डाउन में 2 डायमंड बनाने वाला हूँ सर 15 तारीख तक। दैट्स ग्रेट सर। ओके, और एक्टिवेशन में भी सर 1-2 डायमंड हो रहा है अभी। हाँ। जैसे लकड़े सर है, मैं भी एक्टिवेशन में डायमंड हो जाऊंगा और रिपर्चेस में आज डायमंड होगा सर। और अगस्त महीना में हमारे शाहपुर डायमंड ग्रुप में तब्बल एक क्रिकेट का टीम डायमंड बनने वाली है सर, 11 डायमंड। क्या बात है। और वही 11 डायमंड अगर बनेंगे तो आपको वहां पे आना है सर, बिल्कुल 11 आएंगे सर, डायमंड को ट्रॉफी देने के लिए सर। बिल्कुल आएंगे। और मैं एक और छोटा सा चीज मैं बता देता हूँ अपनी ओर से, जो भी लोग डायमंड, रॉयल डायमंड और क्राउन डायमंड बनेंगे उसको कंपनी की ओर से सेलिब्रेशन के साथ ट्रॉफी दी जाएगी। और वो ट्रॉफी वैसी होगी कि आप लोग इसके लिए आप अपने घर में रखेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे सर, ठीक है? तो वो चीज बिल्कुल आपको करना है। आणि तिसऱ्या घटना एसटी समाजाचे, हरिजन समाजाच्या लोकांचे झाले, पण वडील किसी का वॉइस आ रहा है सर, प्लीज सोडून गेले, तो नांदेडचा आहे, त्याच्यामुळे काहीही पुरावा तिच्याकडे नाहीये. तर तिचं म्हणणं असं आहे. हाँ सर, प्लीज बोलिए विष्णु जी। हाँ यस सर। तो सर अभी से आज से ही हम प्लानिंग कर रहे हैं सर। आज मेरे घर में सर एक 12 लीडर्स लोगों का मीटिंग भी रखा है 2 बजे। हाँ। निनाद सर के हेड पे निनाद सर आ रहे हैं 2 बजे। तो वहाँ पे सर हम पूरा महीने का प्लानिंग करेंगे सर। ये जुलाई महीना में जैसा कि महाराष्ट्र को नंबर वन रखना है, जैसा कंपनी का सहभाग में जो 25 लाख का जो टारगेट है वो सर 101% करने के लिए हमारा महाराष्ट्र का पूरा सपोर्ट रहेगा। और ये महीना में सर महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहेगा, जैसा नंबर 1 पे ही है तो ये महीना भी सर महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहेगा। इतना बोल के सर मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय फिलहाल। जय फिलहाल सर, जय फिलहाल। वैसे ही हमारे संदीप लकड़ी जी है, नहीं है? हाँ, नीलकंठ कणसे जी अगर अनम्यूट हो सकते हैं। कणसे सर, यस सर, हेलो। एक मिनट। यस कणसे सर। एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा है। वॉइस आ रहा है सर आपका, बिल्कुल आवाज आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। जय फिलहाल सर, जय फिलहाल। जय फिलहाल, कैसे है जय सर? जवान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय फिलहाल सर। नासिक। जय फिलहाल सर। सर मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा ये इतना तो मुझे लेकिन अभी हमारा काम चालू है नासिक जोन में। बढ़िया है सर, काम का बहुत बढ़िया चालू है। अभी शॉपिंग का ओपनिंग हो गया, आपको तो फोटो वगैरह मिला होगा, तो जोर से काम चालू है। तो हम जुलाई महीने में हमारा खुद का डायमंड शिप का प्लानिंग कर रहे हैं सर। और अगस्त महीने में हमारा दिवाली के दिवाली तक कम से कम मैं आपको फिलहाल कंपनी को 5 डायमंड देने वाला है सर। 5। क्या बात है सर, जबरदस्त सर। और जो आपका जो सपना है फिलहाल को नंबर 1 लाना है, तो उसमें हम बहुत बढ़िया हिस्सा लेने वाले हैं सर। हमारा एक ही ख्वाहिश है, एग्री का जो प्रोडक्ट है हमें चाहिए सर। बिल्कुल जल्दी से जल्द। तो एग्री का प्रोडक्ट आए ना, महाराष्ट्र नंबर 1 बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। जल्दी से जल्दी होगा, सभी का सपना पूरा होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, आ जाएंगे। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। लास्ट में दोस्तों जो हमारे कल क्राउन डायमंड बने हैं, क्राउन डायरेक्टर बने हैं, वैसे हमारे मनोज घोष जी से 2 मिनट सुनना चाहेंगे सर। जय फिलहाल सर। मनोज जी कैसे हैं? दे रहा है। अच्छा हूँ सर। प्लीज मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? हाँ सर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रणाम कर रहा हूँ दिल से, और मेरा पूरा टीम को ढेर सारा प्यार
क्योंकि जो रैंक है ये रैंक अचीव होता है टीम से, और ये रैंक मेरा अकेला का नहीं, उड़ीसा का हर मेंबर जो एसोसिएट है फिलान का वो सबका है, वेस्ट बंगाल का जितना एसोसिएट है मेरा सबका है, झारखंड का जितना एसोसिएट मेरा है वो सबका है, महाराष्ट्र का जितना एसोसिएट है वो सबका है। ये रैंक सबका है। और हमारे कंपनी के आगे निकलने के लिए कंपनी का जो जो डिसीजन आप ले रहे हो सर वो बहुत बढ़िया है, और वो दिन दूर नहीं है जब फिलान एक ऐसा स्टेबल जगह में आ जाएगा, पूरा इंडिया फिलान के नाम फिलान घर घर पहुंच देगा। ठीक है ना सर? ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सबको यही बताऊंगा कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने की कोशिश करना। अपना बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक ना खुद उठाने की कोशिश करेंगे तब तक अपना बिजनेस का अचीवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर अपने बिजनेस को आगे ले जा रहे हो, ऐसा ही आपके साथ जो काम करने आया है उसको भी वही सिखाओ। नहीं तो दिन के दिन आप भागते जाओगे, बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। बड़ा बिजनेस तब बनेगा जब आपके नीचे से लीडर भी बिजनेस पकड़ना शुरू करेगा। ये मेरा सीख है, और मैं चाहता हूं जब तक ना आपके टीम में 10 लीडर अपना काम खुद करने सीखे, अपना जगह खुद समझने सीखे, पूरा अचीवमेंट के लिए और दूसरे को अचीवमेंट देने के लिए खुद पूरा कैलकुलेशन करे, तब तक वो बिजनेस बड़ा नहीं होता है। क्योंकि एक इंसान कितने के लिए कर सकते हैं? जब तक ना आप अपने आप को डुप्लीकेट करोगे, जैसा आप लीडर हो ऐसा ही आपको 4 लीडर रेडी करना है, फिर वो 4 लीडर को सिखाना है, उसको भी नीचे और 10 लीडर बनाना है। जब तक लीडर स्पेड हो जाएगा आपके टीम में, आपके टीम में अचीवमेंट भी आएगा। शुरुआत में एक अलग सा कोशिश रहता है हम लोगों को कि एक ज्वाइनिंग के लिए भागना पड़ता है। पहले तो एक ज्वाइनिंग आता नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना रोने जैसा हालत हो जाता है, मगर ऐसा ही हार्ड वर्क थोड़ा सा चेंज होते होते जाते हैं। ठीक है ना? टीम जब बड़ा होता है तब आप जैसा लीडर, आप जैसा बन रहे हो ऐसा ही बनाने के लिए नीचे 2-4 इंसान को सिलेक्ट करो, जिसके अंदर जोश है, जिसके आंखों में सपना है, जिसको आगे बढ़ने की मतलब इच्छा है। क्योंकि खुद नहीं चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जब आप लीडर बनोगे तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाता है। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, कुछ कुछ लीडर खुद जाके ग्रास रूट से बिजनेस उठाते हैं। ऐसा कभी कभी बोलते हैं देखो वो लीडर ग्रास रूट में भी आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वो जगह में जो लीडर छोटा सा जो काम कर रहा है उसको सिखा नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूं सिर्फ अगर एक के हेड में कैलकुलेशन करके बिजनेस आएगा तो बड़ा नहीं होगा। अगर 10 के हेड में सिखाने की कोशिश करेंगे, सबको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और हम लोगों को बहुत काम करना है अगर इंडिया का नंबर 1 कंपनी बनना है तो। यही बताऊंगा। और हमारे साथ हमारे सीएमडी सर है, जैसा क्या बोलते हैं, मतलब अर्जुन के रथ के सारथी जैसा भगवान श्री कृष्ण अगर नहीं होता तो वो हिसाब मुहावरत का उल्टा हो जाता। ऐसा ही हमारे साथ हमारा जो गुरु है, हमारा जो सीएमडी सर है, हमारा भगवान श्री कृष्ण जैसा ही हम काम कर रहा है, तो उसके साथ हम लोगों को फाइट करना है। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। और Thank आपकी you, टीम sir. ने भी बहुत ही अच्छा अचीवमेंट ऑलरेडी किया है पास्ट हाँ, में, हाँ, और आगे भी उससे हाँ, भी sir. अच्छा अचीवमेंट आएगा, वो मेरे को पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। करेगा सर, करेगा सर। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों आज यहीं पे हम लोग मीटिंग समाप्त करते हैं, तकरीबन 12 बज गए हैं। और आप लोगों को एक और टारगेट हमको लेके चलना है कि ये 15 अगस्त को हमारी द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम द फिलानियन लाइफ लेसन को 1 साल हो रहा है। ठीक है? तो इसी मौके पे हम लोग एक और छोटा टारगेट ले रहे हैं कि भाई 15 अगस्त तक हमको फिलान में से एटलीस्ट 51 डायमंड निकालने हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा प्लानिंग करें, जुलाई महीने में बने उतना ज्यादा डायमंड निकाले। और अगर जैसे आज मैंने प्लानिंग दिया है, अगर आपने वैसे प्लानिंग किया तो मैं मानता हूं कि जुलाई महीने में ही 51 डायमंड निकल जाएंगे। लेकिन हमारी 51 डायमंड के लिए जो अभी तकरीबन हमारे 32 डायमंड हो चुके हैं, और हमको सिर्फ 19 डायमंड चाहिए 15 अगस्त तक, और वो आराम से हो जाएगा। तो हमको हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी जो द फिलानियन लाइफ लेसन की 15 अगस्त को है,
वो दिन हमको 51 डायमंड का जो आंकड़ा है वो कैसे भी करके पार करना है। तो उसके लिए जो हमारे कोर कमेटी के टॉप स्टेट लीडर है वो एक लिस्ट बना के रखे कि उनकी स्टेट में से, उनके टीम में से कौन कौन लोग डायमंड 15 अगस्त तक बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो मैंने 4 बात आपको बताई है वो बात को आपको हर सुबह शाम रात सोते समय, सुबह उठने के तुरंत बाद आपको वो चीज को मगअप करना है, याद करना है। जब आप उठे तो सबसे पहले विचार वही आना चाहिए कि भाई कंपनी का 25 लाख का टर्नओवर करना है। ठीक है, मेरी टीम में से इतने लोगों का रैंक चेंज करना है। ठीक है, और जो पूरा का पूरा जो लीडर का मैंने रोल बताया कि भाई जो लोगों ने आपको बिजनेस दिया है वो लोगों को वही डेट पे जाके रिपीट सेल मांगना है, उनके नए लोगों को भी प्लानिंग करना है और आपके नए लोगों को का भी प्लान बनाना है। और बने उतने लोगों को 500 बीबी की फिलान सिक्योरिटी और 2500 डीपी का सामान हर एक लीडर को खरीद कर उसका भी एक लॉयल्टी ऑफर का एक लिस्ट बनाना है हर एक टॉप लीडर को। और उसमें 2500 डीपी के सामान खरीदने वाले जितने लोग ज्यादा होंगे उतना टर्नओवर और उतना आपका इनकम तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये 4 चीजें आपको हर दिन आपको माइंड में कांस्टेंट रहनी चाहिए, 18 घंटे रहनी चाहिए, सोते हैं तब भी होनी चाहिए, तभी जाके आप लोग अपने सपने साकार कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम इतना ही मीटिंग यहाँ पे समाप्त करते हैं। और 15 अगस्त तक 51 डायमंड का जो टारगेट है द फिलानियन लाइफ लेसन अपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम के लिए, तो वो भी हमको मद्देनजर रखते हुए पूरा करना है। जय जय फिलान।